टू दो चश्मिश पॉडकास्ट आशी और शिवम के साथ। कूक दो एक बार मेरे साथ। कूक कूक, क्या ले शिवम। बहुत बढ़िया यार। मेरा आज मन था स्टार्ट करने का, तूने कर दिया दोबारा से। अरे तू कर ले, फिर ले ले, तू नहीं कर नहीं ले। नहीं, अब कोई तू ही बात नहीं, बोल रहा है। लेडीज फर्स्ट हो गया। नहीं हो गया। अब मेरे को एक बात बतानी थी एक्चुअली, ठीक है। बोल। और मैं भाई मेरे अभी हुआ, ठीक है, ये चीज़ हुई अच्छा, है। वैसे तो हम और बातें मैं बताने आते हैं भाई पूरे हफ्ते, देखा जाए तो सॉरी। दैट्स ट्रू। पर भाई भगवान की कसम, अपनी भाई मैं मर जाऊँ अगर मैं झूठ अरे बोलूँ इस ऐसे क्यों बात पे। बोल तो रहे हैं यार। ये एक मेरे को बहुत सीरियसली एक बात बतानी है, और मैं बस बताना चाहता हूँ इसकी जो जो डेप्थ है इस बात की। ये बात बिल्कुल सच बात है, मैं झूठ बोलूँ तो मैं मर जाऊँ, ठीक है। अभी पॉडकास्ट शुरू होने से 5 मिनट पहले ना आशी ने अपने मुंह से बोला है, शिवम मैं लहसन की पकौड़ी हूँ। व्हाट द फक आशी, ये क्यों बोला तूने कि तू लहसन की पकौड़ी है ये। भाई और यही तू, होता है। मैंने पता है क्यों कसम खाई है, क्योंकि तू मुंह पे आके बोल, मैंने तो बोला नहीं, झूठ मत बोल शिवम, ठीक है। तूने यार ये तूने क्यों बहुत बोला। घटिया इंसान है। सबसे पहले तो ना इसका ओरिजिन ही इस इंसान की वजह से हुआ, क्योंकि ये जिंदगी भर से, जब से मेरी जिंदगी में मैंने सबको पता है क्या बोलता रहता है, कोई भी कुछ भी स्टूपिड बात बोलता है ना, अबे लहसन, अबे लहसन, अबे लहसन के पकौड़े, अबे लहसन के पकौड़े, सिर्फ ये बोलता रहता है सबको। और इसने मुझे 5 मिनट पहले, अब मैं कसम खा के कहती हूँ कि बिफोर आई सेड दिस, इसने मुझे बोला कि तू लहसन की पकौड़ी है, आशी। तो मैंने बोला हाँ, मैं 1 नंबर की लहसन की पकौड़ी हूँ। ये मैंने बोला था, ठीक है। तो तूने मैंने शुरू किया बहुत पहले ये। बोला था, और फिर आउट ऑफ नोवेयर रैंडमली कहती, हाँ यार शिवम मैं ना 1 नंबर की लहसुन की पकौड़ी हूँ। मैं कहा, क्यों बोल रही है ऐसे तू। यार ये विसंगति का असर होता है गाइस। वो जो हम बोलते हैं ना कि आप अपने लोग अच्छे से चूज करो अपने आसपास के, वो रियल है। क्योंकि ये देखो, इस बदतमीज इंसान ने मुझे लहसुन की पकौड़ी बना दिया, तो तुम लोगों को क्या बनाएगा ये। भाई मेरे को ना एक ऑडियंस से एक चीज़ करनी थी, ठीक है। एक ना दिल्ली में ना, आई डोंट नो आप में से कितने लोग दिल्ली के हो, लेकिन दिल्ली में ना एक चीज़ होती है, अंडी मंडी शंडी। तो एक राइम होता है कि ना अगर आप बोलो ना कहीं भी किसी भी स्कूल में कॉलेज में, बहुत पॉपुलर है, हम्म। अंडी मंडी शंडी एंड अंडमंड का अंडमंड का टोला, टोला। ठीक है। अंडमुंड का टोला, जो ना नचा। हाँ तो वही बेसिकली ऐसा होता है, अंडी वंडी शंडी, जो ना डैश करे, जो ना बैठे, जो ना खड़े हो, जो ना नाचे, ओदी मार आर वर्ड, ठीक है। या फिर अंडमन का विच टोला। इज नॉट गुड गाइस, हम लोग ये सपोर्ट हाँ नहीं करते हैं। हम हाँ किसी वो भी हम भाषा हाँ का, किसी भी इंसान का, किसी एग्जैक्टली का भी अपमान नहीं करना चाहते। पर हम ये सब चीजें देखते हुए बड़े हुए हैं, तो हम जरूर करेंगे इस चीज। यस हाँ। शिवम, कंटिन्यू। तो भाई मेरे को ऑडियंस का ये कहना था, आप जहाँ पे भी बैठे हो ना भाई, ये तुम्हारे ऊपर चढ़ा रहा हो, अंडी वंडी शंडी, जेड़ा ना नाचे ओदी मार। भाई नाचना पड़ेगा, अगर नहीं नाच रहा तो अभी हारोगे तुम। भाई मैं बहुत बढ़िया ढोल हो जाती हूँ भाई। ये मुंह से बजा रही है, बहुत बढ़िया डॉल। इसको हायर कर लो संगीत के लिए। संगीत चम्मच बजाएगी आज आगे। भाई मेरे ऊपर वो जूम कॉल पे ना लिखा हुआ है प्लेइंग म्यूजिक, लाइक लिटरली इतना रिदम में बजा रही हूँ मैं। ब्रो ब्रो ब्रो, बड़ी बड़ी बजा आवाज रही हूँ से। मैं यार रिदम में बजा रही यार चुप रहे हूँ, यार, रिदम मेरे को में लगा बोल भी तो ले नोटिस यार। नहीं करेगा, इतना बदतमीज इंसान है। भाई सीबीएसई का रिजल्ट आ गया आशी। क्या मुबारक सीन। मुबारक मुबारक कितने है बच्चों को सबके, हार्ट अटैक मुबारक। आया। भाई मैं तो मेरी एक कज़न का है, मैंने तो नहीं किया फ़ोन। मैं कहा भाई हार्ट अटैक आई एम आया। नॉट दैट, अच्छा। आई एम नॉट, तो नहीं फिर हार्ट अटैक मैं नहीं, रिजल्ट आया। मैंने कहा मैं वो वाला नहीं बनूंगा जो रिलेटिव होता है कि भाई हाँ कि वही, कितने परसेंट आए। कितने परसेंट आया है, ये तू वो ये ये नहीं ऐसे। करना यार, तुझे उस वाले गाने का हाँ पार्ट नहीं बना ना। मैं भी चंगा मेरा प्यो, भी चंगा मेरी माँ, भी चंगी रिश्तेदार। यार मैं ना एक्चुअली मैं ये वाला इस वाले ना गाली देना नहीं चाहता ये पॉडकास्ट में, कि दिस आई हाँ वांट टू कीप रियली, इट बट क्लीन। रिमेम्बर दैट टाइम जब हमने सिबलिंग एडिशन किया था, तेरा शट पहला अप शब्द वो नाउ। गंदी गाली थी जो तू अपनी जिंदगी में यूज भी नहीं करता, और तूने मेरे दोनों भाई बहन, अपने भाई और मेरी बहन को इतना ज्यादा एम्बैरेस और ऑकवर्ड कर दिया था। रिमेम्बर दैट टाइम गाइस। इफ यू डोंट नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, जाओ सिबलिंग एडिशन का सिर्फ फर्स्ट 5 सेकंड सुन लो, फर्स्ट 1 मिनट सुन लो, यू विल नो। सो शिम, यस व्हाट यू सेइंग ओके बेबी। मैं कहता मैं गाली देना नहीं चाहता, लेकिन सीबीएसई रिजल्ट यार, मेरे को रिजल्ट वाले दिन की ना बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब फटती थी भाई। एंजाइटी, तेरे को याद है कोई ऐसा कोई रिजल्ट डे तेरा। एंजाइटी मैक्स यार। भाई मेरे को तो अपने सारे रिजल्ट्स याद है यार। मतलब देखो, मैं वैसे थी नर्ड बच्ची, तो मुझे पता था कि मैं कभी फेल तो नहीं होंगी, बट 12th बोर्ड में मेरे को विश्वास नहीं था फिजिक्स के अंदर। क्योंकि फिजिक्स का पेपर जो मैंने इतना गंदा किया था ना भाई, हक के आई थी मैं पेपर के ऊपर। इससे अच्छा तो मतलब मैं अपने आंसू टपका देती ना, तो वो ज्यादा बेटर लिखा हुआ था जो मैं लिख के आई थी उससे। तो भाई मेरी इतनी ज्यादा, बोल हाँ। भाई मेरे को ना एक जोक याद आ गया, ठीक है, बचपन में एक जोक था अच्छा, तो तू वो मेरी पूरी बात रोक के हाथ उठा रही है बीच में, इन द मिडल ऑफ द कॉन्वर्सेशन, और मेरे को लग रहा है कुछ मुझे बोलना चाहता है टेक्निकलिटी के बेसिस पे। कह रहा है, मेरे को जोक याद आ रहा है। जोक आ मेरे रहा को तो जो घुसा ना बीच में, मेरे को क्यों रोक रहा है। भाई जो क्या था, बेसिकली जो क्या था कि ना एक बार ना एक बच्चा ना जैसे तूने बोला कि हाँ हक किया है अपने पेपर, तो एक बच्चा ना एक्चुअली पॉटी करके आ गया अपने पेपर के ऊपर। तो टीचर ने कहा ये क्या किया, हाँ ये तो क्यों मैम किया, तो आप क्या नहीं तो क्या दूंगी, जो पहले आ रहा है वही कर दो, तो मुझे तो पूछी हुई थी।
शिव में बहुत गंदा You जोक था, मैं ruined तेरे my को joke. the You joke ruined my itself is ruined already. You don't have to like just say all these things because ये टट्टी जोक है। तो फिर तू तू हक के आई ये टट्टी तूने जोक बोला है कितनी ओ बढ़िया बात बोली है। वेरी फनी बहुत और हंसो सारे मिलके हंसो इसकी बात पे ओ भाई बता माय दो भाई, गॉड कमेंट में बता दो भाई, कहीं पे भी बता दो, दो चश्मे पे मैसेज करके बता दो कि किसका बेटर था, ठीक है? भाई फेस ऑफ हो ये जाए, फेस ऑफ हो जो जाए। जो 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 मैसेज करेगा ना भाई मैं बात ही नहीं करूंगा तुम्हारे से बात ही नहीं करूंगा फिर आशी रिप्लाई करेगा मैं कहूँगा कट्टी That's what they want actually, they don't want to talk to you। तू नहीं नहीं, बता क्या मजाक बता कर रही रही थी हूँ गाइस, मजाक कर रही हूँ। नहीं मैं भी मजाक कर रहा हूँ शिवम, आशी का जोक खराब है हम सबको पता है लेट्स गो आशी हाँ तो तू क्या हक क्या की पेपर में फिर तेरे मुंह, हाँ ये तो फिर ये क्या? स्टोरी इंटरेस्टिंग है भी या फिर मेरे जोक्स नहीं पे ऐसे रिलाई हो रही है हवाबाजी। हवाबाजी हो रही है तो बेसिकली ये था यार, रिजल्ट आने वाला था, तो मेरे को पता था कि भाई उस दिन आना, और पापा की भी छुट्टी थी यार, पता नहीं संडे क्यों था उस दिन, जिस दिन रिजल्ट आना वो संडे था, क्योंकि मेरे पापा का, मेरे को याद है मई में रिजल्ट आया था, कुछ 25 मई को रिजल्ट आया था। यस आई रिमेम्बर दैट डे, कैसे भूल सकते हैं वो दिन। हाँ तो फिर क्या हुआ, क्यों ना सोफे के जो बीच में जो स्पेस होता है ना, जो सोफे के जो आर्म रेस्ट तू होते हैं, हाँ उस हाफ क्यों रही है तो फट गई सोचते ही फट गई कि भाई क्या हो गया एंजाइटी हो जाती है यार, तू नहीं समझेगा शिवम, एंजाइटी की हो कुछ कुछ होता जाती है तुम नहीं समझोगे। तो भाई मेरे को, क्योंकि यार मेरे को आज तक कभी जिंदगी में फेल होने का डर नहीं हुआ शिवम, तू समझ रहा है, मेरे को पता होता था कि मैं क्या करके आई हूँ, तो मेरे को इतना पता था कि पास तो मैं हो जाऊंगी, बट उस टाइम पे मैं बिल्कुल श्योर नहीं थी कि फिजिक्स में क्या हुआ। मैं दिन रात, पता है, ऐसे जब मैं पेपर दे के आई थी ना फिजिक्स का, मैं ऐसे ना रोज रात को सोती थी, हे माता रानी पास करा देना भगवान जी प्लीज, मेरे को आंसू ऐसे रोती थी भाई, मजाक आंसू करते। भाई ब्रो मैंने ना बहुत ज्यादा यार, बहुत ज्यादा, मेरे नंबर भी बहुत ही कम आए थे फिजिक्स में, ठीक है, जस्ट हाँ पास से थोड़ा 4 नंबर ऊपर, बाकी अब मैं बताऊंगी नहीं एग्जैक्टली, जस्ट पास से 4 नंबर ऊपर थे मेरे। और मतलब वो रिजल्ट ऐसा हुआ, मैं सोफे के बीच के आर्मरेस्ट के बीच में ना ऐसे चुप के गुठली बन के बैठी हुई थी, और पापा मम्मी कह रहे गुटली अब बन क्या। के बैठी थी सच में भाई, आज मैं लग भी रही हूँ आम की गुठली वैसे। तो क्या सीन हुआ, I'm wearing yellow just in case you guys didn't understand, so yes। भाई पापा कह रहे हैं, और इंस्टेड ऑफ सेइंग कि नहीं बेटा टेंशन मत ले, मम्मी पापा पता है क्या मेरे सामने आके खड़े हुए हैं, अब क्या फायदा ये सब करने का, जब पहले पढ़ लेती तो आज तेरी ऐसी हालत थोड़ी होती, रिजल्ट आने से पहले ही मैंने कहा इतने गंदे हो ना तुम लोग, ओ भगवान माय बोलो यार, तुमको गॉड शर्म नहीं आती बिल्कुल। मैंने कहा रिजल्ट, मेरे मम्मी पापा ने मुझे कल्पा दिया था, इतना ज्यादा रुला दिया था, मैं रोने लगी कि भाई अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो मुझे इतना गंदा गंदा बोलो ना, गंदा गंदा बोलना शुरू हो गए थे जस्ट बेस्ड ऑन द रिएक्शंस आई वाज हैविंग। नहीं नहीं बकवास नहीं बट करके। ऐसा नहीं है यार देखो मैं एक ही एडवाइस दूंगा जबकि ये दिस इज़ नॉट अ एडवाइस पॉडकास्ट लेकिन द ओनली पीस ऑफ एडवाइस आई कैन गिव हियर इज़ कि मार्क्स डोंट मैटर स्किल्स मैटर अपनी स्किल्स पे काम करो मैं अपने छोटे भाई को भी ये बताता हूँ मैं आशी को भी बताता हूँ मैं खुद को भी यही बताता हूँ आशीष का कि छोटा भाई है। हाँ आशी छोटे तो भाई अपनी स्किल्स पे काम करो इफ़ योर स्किल्स आर गुड आप कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो आपको हायर नहीं करेगी हाँ मतलब आजकल तो सारी कंपनीज एक्सेप्ट आर अगर कोई एक्सेप्टिंग। हॉस्पिटल वगैरह में काम करना चाहते हो एज अ डॉक्टर तो वहाँ पे आपके नंबर जरूरी हो सकते हैं ऐसे ग्रेज आपको एनाटॉमी देख पायलट के कुछ नहीं हो जाएगा, समझ आ रही है ना तुमको, लग रहा डॉक्टर बन गए तुम लोग। हाँ सूट्स देख के आप लॉयर नहीं बनोगे आपको हाँ जाना पड़ेगा पढ़ने के ब्रुकलिन लिए नाइन नाइन ऐसी देख के आप कॉप्स नहीं बनोगे, आई थिंक हम लोग ये लिस्ट नहीं चलाते कॉप्स रहेंगे तो बन आगे। सकते हैं भाई हेलो भाई कॉप्स के लिए क्या मार्क्स चाहिए ये ब्रुकलिन नाइन ये नाइन देख के नहीं बनोगे शिवम, उसके लिए भी एग्जाम्स तो होते ही है ना, कैसी बातें कर रहा है, हवेबाजी वो में कर दिया क्या हाँ पीठ। पर वो 12th के नंबरों से कुछ नहीं होता तो बेसिकली वही है कि भाई अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में जा रहे हो डॉक्टर इंजीनियर लॉयर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप ऐसे प्रोफेशन में जा रहे हो तो आपके इतने नंबर आने नहीं चाहिए थे तो प्रोफेशन चेंज कर लो ठीक है तो बस ठीक है, बेसिकली जिनका अच्छा है कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, तुमने मतलब वेल डिजर्व्ड यार, आई वी बिलीव इन यू, अपने अच्छे से मेहनत की है, और जिनका नहीं भी आया इट्स ओके, दिस इज नॉट द एंड, एंड लाइफ आगे बढ़ती रहेगी, बहुत सारे वेज होंगे, एग्जैक्टली आप कुछ ना कुछ कर लोगे डेफिनेटली। एंड कोविड के भाई चलते तो 40 से करना भी ज़्यादा क्या है। नंबर आए ना अगर तुम्हारे 40 से ज़्यादा नंबर आए हैं तो बहुत बड़े 33 से ऊपर है ना अगर 33 पासिंग होता है आई थिंक राइट हाँ तो 33 ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई तुम्हारे भाई के 10 नंबर आए थे मैथ्स में फिर भी तेरा भाई जिंदा है खुश है ठीक है कोई दिक्कत की और बात नहीं है जिसके टेंशन नहीं नहीं भी लेनी आया, जो फेल भी हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ एज वेल गाइस, सो बी हाँ पॉजिटिव एंड ट्राई करो अपनी स्किल्स, अपनी पैशन को ढूंढने का, और उसके ऊपर फोकस हाँ करो, एंड दैट्स हाउ इट्स गोना बी लाइक। हाँ और अब तुम लोग एक नई ज़िंदगी में आ रहे हो तुमको सबने बचपन से यही बोला होगा कि भाई 12th कर लो फिर ऐश ऐश है ऐश घंटा कुछ नहीं है, घंटा घंटे कुछ की ऐश ऐश नहीं है। है ठीक है अब तुम अपनी अब जो 12th तक था वो ऐश थी ठीक है उसके बाद कुछ ऐश नहीं है सच में भाई कुछ ऐश नहीं है। मम्मी भी अभी कल परसों मेरी ऐसी कोई मेरी मम्मी से बात हुई थी, कह रही कि तू बस या तू नौकरी नहीं कर रही क्या, तुझे जॉब नहीं करनी और कुछ, तो एक बार जॉब कर लेगी तो फिर तो तुझे पता है। मैंने कहा बोल मत देना, डोंट कंप्लीट योर सेंटेंस कि एक बार जॉब कर लेगी तो क्या ऐश ही ऐश है, बोल मत ऐश देना। ही है मैंने कहा तुम्हारा ये जो स्कैम चल रहा है ना, मैं पकड़ चुकी हूँ, मैं अपनी ऐश अब ले रही हूँ, मेरे को लेने दो, मेरा दिमाग खराब मत कर। जो रियल ऐश है ना जो मैंने अब मैं सुन रहा हूँ आई एम लाइक 24 अभी और आई एम गोना बी 25 जो सून रियल ऐश है वो ऐश्वर्या तो राय है। अबे लस
देख ले अबे देख ले, लहसुन बोल रहा है, लहसुन बोल रहा है, देख लो, तुम लहसुन सुन की लो। पकौड़ी भाई नहीं, जो रियल ऐश है ना, एक्चुअली मैंने ये सुना है कि अगर आप 20s में मेहनत करो, अच्छे से करो, तो 30s में ऐश है, मैंने ये सुना है। लेकिन अभी मेरी एक दूसरी फ्रेंड है जिसने अपने 30s में अपना घर खरीदा पहले, तो उसने मेरे को बताया कि भाई घंटा ऐश है, घंटा है कुछ ऐश नहीं है। मेरे को प्लीज मेरे को बताना बंद करो ये चीज़, मेरे को थोड़ा सा भाई। एक्सपेक्टेशन में जाने दो। ऐश इज वेयर द कैश इज, बेसिकली। हाँ दैट्स बात ट्रू, इतनी सी है, ऐश इज कैश वेयर के लिए कैश आप इज। अपनी स्किल्स के ऊपर काम करो, अपने पैशन के ऊपर काम करो, या फिर कहीं जॉब करो, कुछ भी करो, कैश लेके आओ, ऐश ही ऐश है, बेसिकली बात इतनी भाई सी सही है। में। अच्छा, एक एक स्टोरी है बिफोर वी गो टू द गेस्ट। भाई राजस्थान में ना एक बंदा मिला है हम्म। जिसका नाम है, मंगेश। नहीं नहीं नहीं, पुरखराम, ठीक है। ही इज द रियल लाइफ कुंभकर्ण ऑफ राजस्थान, और ये 300 दिन सोता है, 365 दिन में, एक साल में। भाई इसके नाम में ही आराम है, पुरखराम, इसके नाम में आराम है भाई। ये बंदा, तू आशी नैप लेती है, कितनी देर की नैप लेती है? मैं तो नैप ही नहीं लेती। चल कभी कभी अगर ऐसे नींद आ कभी गई थोड़ी कभी देर की, 1 या 2 घंटा। 1-2 घंटे की, ठीक है, हम्म। लोग लेते हैं 20 मिनट्स 15 मिनट्स की। ये बंदा 25 दिन की नैप लेता है। इसको गलती से नींद आ जाए ना, तो 25 दिन बाद उठता है कि अरे इसको कोई ओ सो, बीमारी है क्या? हाँ इट्स ही ओ हैज अ यार शिट, बीमारी, मैंने बहुत जल्दी रुइन कर दिया मैंने, अरे नहीं बहुत जल्दी रुइन कर क्यों दिया। यार, क्यों इसको किया एक ऐसा बीमारी है दे दे जिसका दे दे, जिस हम नहीं कर रहे, हम डिनायल में अभी भी। पागल है ये, कुंभकर्ण का भाई है क्या ये? कुंभकर्ण के मेले में जाता है ये? तो आशीष को एक बीमारी है जिसका नाम है एक्सिस हाइपरसोमनिया। ओके। हाँ, पहले मैं हाइपोथर्मिया बोलने वाला था, पर हमने मैं नीनियो हाइपर पुनी नीनियो बोलने वाला था। हाइपोथर्मिया। नहीं बट बोला जाता इससे, मुंह भाई इस टूटा हुआ बंदे ने, इसका। अब भाई कुछ भी, इसने ना अपने घर के नीचे एक दुकान बनाई कि दुकान में बैठ के कम से कम काम करूं, कुछ तो आए पैसे, ठीक है। तो ये दुकान पे जाता था, और दुकान पे मतलब लोग आ रहे हैं सामान खरीदते हैं, तो सामान खरीदते हैं तो जागा रहता है। अगर थोड़ा सा बोरिंग हो जाए ना, तो फिर सो जाता है। फिर फिर नहीं 10 दिन उठता। बाद उठते हैं। हाँ, फिर इसको लोग आते उठाने, अरे उठो परखुराम जी, उठ जाओ। मतलब यार ये लाइक सोता नहीं है क्या ये? मतलब ये डेली नहीं सोता? हमें डेली सोता है, पूरे पूरे दिन, पूरे 25-25 दिन लगातार सोता है तो खाने का ये। खर्चा और सब चीजों का खर्चा कितना बचता होगा बंदे का यार। तो ना राशन ही नहीं आता होगा, अगर पूरे साल सो रहे हो आप तो। भाई पैसा कमाना है किस चीज का? इंसान खाने के लिए कमाता है। बात तो सॉल्व हो गई है तो। भाई नहीं, भूख तो लगती होगी, क्या पता वो ग्लूकोज वगैरह लेता हो, कुछ तो लेता होगा। लाइक ही कैन, लाइक देयर इज अ बिग चांस दैट ही कैन लाइक जस्ट डाई इन स्लीप, क्योंकि उसकी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं है ऑर्गन्स को चलाने के लिए। तो अच्छा ठीक है भाई, ये पुरखराम जी की, पुरखराम पुरखराम, हाँ। पुरखराम हाँ, पुरखराम जी की लाइफ तो आराम से भरी हुई है, बट आई होप कि मतलब उसका कोई सोल्यूशन भी हो, लाइक नो ऑफेंस। बट मेरे पास एक स्टोरी है जो बहुत सैड है, पर हम उस पर जोक बनाएंगे तो नो ऑफेंस ऑलरेडी। सो भैया क्या हुआ है, पाकिस्तान में 5 लोगों ने हाँ, एलिजिडली रेप कर दिया एक गोट का, एंड देन दे गोट का, टॉर्चर्ड इट, एंड देन दे गोट मतलब किल्ड दैट दिलजीत गोट। दोसांझ टाइप का गोट की, GOAT लेजेंड, या फिर एक्चुअल बकरी टाइप का गोट? बकरी शिवम, मैं बकरी का रेप कर दिया, और फिर 5 क्या लोगों किया? ने मिलके एक बकरी का रेप करा, एंड देन उसे टॉर्चर करा और उसे मार दिया। दैट्स व्हाट दे डिड इन पाकिस्तान, और उनके ऊपर भी केस चल रहा है। सो आई डोंट नो मैन, लाइक कहाँ है ह्यूमैनिटी? भाई ये क्या क्या ये ब्रो, ये ह्यूमैनिटी छोड़िए। क्या, जब बुचर की दुकान पे जाते हैं मीट खरीदने के लिए, तो उनको पहले बकरी देता कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, बाद में काट देना, इस्तेमाल करके देख लो पहले। गॉड, वेरी डार्क शिवम, बट आई थिंक सो यार। ये क्या सीन है पता नहीं, दुनिया में ना यही चलता रहता है, बट गुड जोक। बस हमें ये जोक ही मारना था, इसलिए हमने ये न्यूज बताई है। हम दुख भरी बातों पर ज्यादा बात नहीं करते, बट दिस इज सिक, दिस इज बैड, दिस नीड्स टू स्टॉप। बट joke was good, so let's move on to the guest, guys. मेरे दिमाग में पता क्या आ रहा था कि वो क्या रहा? शॉन द शीप नहीं है, हाँ, वो आ रहा है, और एक पाकिस्तानी लड़का आ रहा है पीछे उसके भागते भागते। शेम। अबे तूने वो मूवी देखी है तेरे बिन लादेन? नहीं। तेरे बिन लादेन है, आई थिंक उसका वही नाम है, आई थिंक सो। उसके साथ एक पाकिस्तानी एक्टर है, क्या नाम है उसका यार, वो अली जफर के साथ, ठीक है। तो वो मूवी में क्या है कि ना, वो ओसामा बिन लादेन को ढूंढते हैं, वो वाली वीडियो शूट करने के लिए, कि अमेरिका में जो हुआ था बेसिकली समथिंग, ठीक है। इट्स अ वेरी फनी, वेरी कॉमेडिकल मूवी, ठीक है। तो उसमें जो ओसामा बिन लादेन बनता है ना बंदा, तो वो भी ना ऐसे पाकिस्तान के या अफगानिस्तान के समवेयर वहाँ के गांव से उठाते हैं, और वो भी मतलब उसको भी ही इज लाइक अ गोट लवर, लाइक आई थिंक इट्स अ वेरी, और ये पता पूरा स्टीरियोटाइप है। तूने डिक्टेटर देखी है? हाँ उसमें भी तो वो बकरी को लेके आता है ना, वो कहता है अरे कि हबीबी बकरी आ गई, और हाँ, बकरी के साथ कर रहा लाइक वेरी फॉन्ड ऑफ बकरीज, बट फिर भी यार ये चीज सही नहीं है तो है। हाँ भाई। मजाक नहीं यार, मतलब
अच्छी बात नहीं है, अच्छा बात नहीं है ये। अच्छा बात नहीं है, ये नहीं करना चाहिए तुम्हें। जिंदगी बर्बाद हो किया। बिना टाइम वेस्ट करे सीधा चलते हैं अपने गेस्ट की ओर, जो है वैभव वर्मा, जो बहुत ही अमेजिंग एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, एक बहुत ही जॉली इंसान है और दिल के बहुत ही अच्छे हैं। तो आज और हम हमारे हमारे स्पेशल गेस्ट है, गेस्ट भी तो हमारे है शी। स्पेशल, हाँ सॉरी, हमारे स्पेशल गेस्ट भी हैं। देखो हम वेब भैया से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, बहुत हमारे स्पेशल है, लाइक लेजिट स्पेशल है। गेस्ट हमारे सारे स्पेशल है पर वेब भैया सुपर स्पेशल है। तो वेब भैया, वेलकम टू द शो, वेलकम टू दो चश्मिश, कैसे हो आप? दो चश्मिश नहीं, आज थ्री चश्मिश है क्योंकि थ्री चश्मे, हाँ। आपका चश्मा मैं नंबर वाला है या रीडिंग वाला है? ये नंबर वाला है, क्लास छठी से लगा हुआ है। सेम यार, हाई ओहो, फाइव। क्या बात है। मेरा मेरा हाई फिफ्थ में 10। लगा था मेरे को। हाई 10 कर रहे हैं वहां से। हमारे घर में हाई 10। एचडी। तो कैसे हो आप दोनों यार? लॉन्ग हम दोनों टाइम। तो हाँ, बहुत बहुत टाइम हो गया भैया। हमने अभी बिल्कुल भी 2 घंटे बात नहीं करी क्योंकि आपके फ़ोन के नेटवर्क कट रहे थे। तो तभी तो वील तो स्टार्ट कर विद रहा कि हूँ। किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता क्या हुआ है। Nobody, no one's gonna know. भाई नहीं, मैं बता देता हूँ। वैसे पता है हुआ क्या, हम लोगों ने 2 घंटे से सिर्फ चैट कर रहे हैं क्योंकि वेब भैया का इतना अच्छा एयरटेल का नेटवर्क आ नहीं रहा। एयरटेल तभी तो डूब रहा है ब्रो। एयरटेल तभी तो डूब रहा है कि सच्ची में नेटवर्क नहीं यार। देता। इसकी मार्केटिंग ठीक करनी है नहीं करनी, बिकॉज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हाँ वही है ना कि वो कंप्लेन्स वाली ऐड उन्होंने लेजिट बनाई है कि कंप्लेन्स एक्चुअल में जा ही रहा है। ये हर जगह कंप्लेन बूथ खोल रखे हैं ना, तो कोई रीजन है उनका। नेवर रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली, नेवर। वो खत्म ही नहीं हुई उनकी स्क्रिप्ट, कह रहे पूरी स्क्रिप्ट पढ़ूंगा मैं। तो वेब भैया आजकल किस पे काम कर रहे हो? कौन कौन सी वेब सीरीज, एड्स, मूवीज, कहाँ काम कर रहे हो? यार मैं तो कलाकार आदमी हूँ। मैं एक राह पकड़ लेता हूँ, चलता रहता हूँ, कहीं कॉल आते हैं तो पहुंच जाता हूँ। इसी के साथ मैंने भी रिसेंटली एक वेब सीरीज का शूट किया है विद वीर दास, वाह। वीर दास, कॉमेडियन। ओह वाओ। और वो भी रिलीज होगी सून। अभी मेरा तो 3 दिन का स्केड्यूल था, तो तो आप काफी उसमें मजा क्या आया। करते हो, एज एन एक्टर या फिर इवन Obviously, एज अ क्रू? I was working there as an actor. ओके, मेरा एक कैरेक्टर रोल है, बहुत छोटा सा है, लेकिन कोई रोल रोल तो छोटा रोल नहीं होता होता है। भैया, रोल तो ऑब्वियसली। रोल होता है, चाहे स्प्रिंग रोल हो रोल हो चाहे चाहे, कैरेक्टर रोल हो। तो इसलिए फिर वेब आप भैया बिल्कुल फिट स्पेशल कर है, रहे ये हो। रीजन है। हाँ, ये लेम जोक्स ना हमारे बिल्कुल एपिसोड में फिट होते हैं इस शो में, कि मैं बिल्कुल ही लेम जोक्स के साथ ही हम चटपटी स्टार्ट कर रहे बातें विद वैभव वर्मा। हाँ, गोलगप्पे याद आ गया। हैं। गोलगप्पे याद आ गए। वैभव भाई मेरे को ना स्टार्ट करना था ये पूछ के, मैं वैभव के घर में भी गया हूँ। हम जब छोटे थे हम लोग कॉलेज में एक साथ थे, एंड मैं फर्स्ट ईयर में छोटे जब था हाँ, तो बचपन की बातें हैं। हाँ नहीं, मैं जब कॉलेज में फर्स्ट ईयर में था तो आप थर्ड ईयर में थे, आप हमारे सुपर सीनियर थे राइट। हम्म। तो हम ना उस टाइम पे थिएटर की प्रैक्टिस करते थे क्योंकि ड्रामा सोसाइटी में था मैं, और वैभव भैया प्रेसिडेंट थे ड्रामा सोसाइटी के उस टाइम पे। एंड वी टॉक्ड अबाउट ड्रामा सोसाइटी ऑन द लास्ट एपिसोड एज वेल। थोड़ी सी बेसिकली हुआ क्या था कि हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए वैभव भैया के घर की छत पे जाते थे। ओह, तो मेरे को एक चीज़ याद है कि वैभव भैया की अलमारी में ओसामा बिन लादेन की फोटो लगी हुई थी, एंड वो पाकिस्तान के और वैभव बहुत भैया कुछ लिखा क्या हुआ था, ये भी मेरे को पता है कि कुछ लिखा हुआ था। यू टोल्ड मी दैट कि उनके बारे में बहुत सारी चीजें लिखी है। 1947 पाकिस्तान की आजादी उन्होंने समथिंग। उन्होंने अपना सर झुका रखा है। ये बीजेपी की राज में भैया ये क्या हो रहा है? ये इतने ज़्यादा आप सेंटिमेंट्स में बह रहे हो, क्या हो गया ये? प्लीज भैया बताओ। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, ये जो इसने कहा है वो सच है, लेकिन इसमें बहुत सारे इयर्स का गैप है। मतलब ये Okay. कहानी शुरू हुई थी जब मैं आई गेस 5th 6th में होऊंगा। मैं डीएवी स्कूल में था और संडे का दिन था। और चलो ये इसको इसको थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ। क्या था कि मुझे ना ये जैसे आतंकवादी लोग होते हैं, मुझे ये बहुत मैं उनको बड़ा अडोर करता था। मुझे लगता था वाओ, मुझे बड़े फैसिनेटिंग लगता, मुझे लगता था इनकी फिलॉसफीज, ये तबाही वबाही जो कि बहुत गलत चीज है, अब उम्र के साथ समझ में आया। और उस समय मेरे को लगता था इसकी हिम्मत है भाई, इसने उड़ा दी बिल्डिंग 9/11। लगता था वाह यार कितना डेयरिंग बंदा, डिजास्टरस सोल डेयरिंग बंदा। हाँ, डिजास्टरस सोल है। तो मैं उन्हें इतना लाइक करता था, ऐसे लोगों को, कि मैं अपने अलमारी में उनकी फोटोज चिपकाता था यार। मतलब कल को मेरे घर पे कभी रेड पड़ती तो मेरी सबसे पहले तो मेरे माँ बाप जेल में होते, क्योंकि मैं तो बच्चा था। मैं कहता मैं निकलता पता ही नहीं क्या है ये। तो भाई बड़ा रिस्की सीन हो जाता ना। अब याद आती हैं ये सब चीजें। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था, मैं बालकनी में पाकिस्तान के झंडे हिलाता था। मतलब मुझे अब याद आता है। ठीक है, चलो खैर ये बहुत ही ज्यादा डीप हो जाएगा।
अब तो हुआ आपके क्या था? पड़ोसियों ने कभी ये सीबीआई में बोला नहीं कि स्लीपिंग सेल है यहाँ पे हमारा? देशद्रोही मैं देशद्रोही। बड़ा टैक्टफुली चलता था मैं तब से ही। अच्छा, अब ओके। मेन सीन क्या हुआ था? सीन ये हुआ था कि संडे का दिन था, छूटट्टी थी, अरे मतलब छुट्टी थी, मैं संधि विच्छेद करके बोल देता हूँ। तो छूट छुट्टी अट्टी का थी। दिन था, हमारी घर में काम वाली बाई पोछा लगा रही थी और मम्मी खाना बना रही थी। मैं नहा के आया था, और आपको पता होता है ना कि आपकी अलमारी आपके पापा तो खोलेंगे नहीं, हाँ, और लकीली उस दिन खोल ली उन्होंने होली। अपना ओ सामान माय देखने के लिए। एक्चुअली गॉड। मेरा निकनेम है मनी, तो कहते हैं यस। मनी, मनी। मेरे को आवाज आई, पापा ना मेरे को ऐसे बुलाते हैं, ये हमारा एज अ कोड वर्ड वेटर। है। मतलब पापा कहते हैं अगर हम कभी भी कुंभ के मेले में गुम हो जाएं तो हम हाँ। सिर्फ माइक पे करेंगे "छ, छ, छ", ताकि याद आ जाए कि ये हमारे बच्चे को बुला रहे हैं, ऐसे करके। तो पापा ने वाओ। मुझे करा "छ, छ, छ", मैं गया, हाँ जी पापा। हाँ। कुछ नहीं करा, पापा ने तो सीधा मेरी एक मुंडी सेकेंड, पकड़ी। एक सेकेंड, एक मुंडी, सेकेंड, ये वैब भैया, मतलब आपके पापा आपको छ छ छ करते हैं तो मतलब जो रेस्टोरेंट में जाते हो तो वेटर को वैभव ऐसे नहीं नहीं, बुलाते हैं? ये सिर्फ घर के अंदर, घर के अंदर अच्छा ऐसे अच्छा, वो ओके ओके। वहां पे वो मुझे बुलाते हैं मन्ने, ऐसे टोन में ओके ओके। मन्ने। तो मैं फिर आता हूँ, हाँ जी पापा। तो ऐसा रहता है। तो क्या अच्छा, है लेट्स कि गो बैक टू योर स्टोरी कि उन्होंने आपको हाँ, देखा मैं फिर। आया, मैं नहा हम्म। के आया, और पापा ने मुझे बुलाया मन्ने, छी, छी, छी। मैं गया, तो काम वाली पोछा लगा रही थी, मम्मी खाना बना रही थी, और मैं गया, मैंने कहा हाँ जी पापा। चुपचाप उन्होंने बुलाया, गुद्दी पकड़ी, धै घुमाया, ये क्या है? ओ माय मुझे गॉड। वाकई में दिख गया ओसामा बिन ये बोलता हुआ कि अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेंगे। अरे भाई मैं बहुत पिटा, मैं बहुत गंदा पिटा, मतलब वर्स्ट थप्पड़। मेरे फादर ने मुझे कभी कम मार्क्स आने पे नहीं मारा, उन्हें पता है मैं मैथ्स में बहुत घटिया था, मैं इकोनॉमिक्स में एक नंबर का डफर था। बट इस बात पे जो मुझे डांट पिटी है ना, वो पूरी फोटो उन्होंने फाड़ी, और मेरे एक सारे बार दिल के दोबारा अरमां। बोल दो वो अल्लाह अल्लाह ताला माफ करेगा तुम्हें, अल्लाह ताला बचाएगा तुम्हें, ओसामा ने ऐसे बोला। तो भाई मेरे लिए वाकई बड़ा। और काम वाली, हमारी मेड बड़ी सालों से जो काम करती है, वो ऐसे देख रही, वो कहती, उसकी हिम्मत देखो, कहती ये कौन लगा है, ये कौन है अलमारी में? मैं कहा तू ऊपर से, और मैं तो बच्चा। मैंने कहा ये ओसामा बिन लादेन है, उसका नाम मत लियो। पापा ने कहा कभी नाम मत लियो उसका, थप्पड़ पड़ेगा तेरे। खड़ा, और जो उस दिन मैं बस सहम के, मैं कभी बतलाता नहीं, बस तो आप बैठा रहा मैं। कितने साल के थे? ये कौन सी उम्र में फिफ्थ है ये? सिक्स्थ में यार, फिफ्थ ओ सिक्स्थ में। माय माय गॉड। गॉड। तो ये आपको जो ये ऑब्सेशन आया है इन चीज़ों से, टेररिज्म से और ये सब, तो ये कब आया था? ये मतलब मूवीज देख के आया या कैसे आया? नहीं नहीं, किसी ने हाँ मतलब बताया ऑब्वियसली आपको? देखो, आप जिस जिस एरा में जब आप ग्रोन अप होते हो, तो आपके आमने सामने इतनी सारी चीजें होती हैं, जो हम्म। घटित चीजें होती हैं, वो आपके मन में आती हैं, और आप अपने मन में इमेजेस बनाना शुरू करते हो। तो शायद हाँ, यही चीजों का फैक्टर होगा। बट अब मुझे अपने आप पे इतना गुस्सा आता है, जो कि मुझे लगता है बहुत ही गलत था ये सब, एक हम्म। इंसान के तौर पे। कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए ये सब चीजों को। हाय हाँ हाय, राइट। बट आपकी हाय हाय। नहीं, बट आपकी भी गलती नहीं है। मतलब उस टाइम पे वो मूवीज में इतना ग्लोरीफाई करके दिखाते थे ना, कूल कूल के, वो हाँ भाई ये कर दिया वो कर दिया, तो बच्चों को तो एक्शन दिख रहा है ना, तो इट्स नॉट कम्प्लीटली कि पूरा ऐसा है कि यू आर नहीं, सपोर्टिंग दैट्स हाँ दैट। ट्रू। यार, मतलब हाँ। टोटली बट आए। हाँ। बट उसके बाद एक भैया बात ये भी है कि हमने सुना था कि आप जब अपने मम्मी पापा के साथ जा रहे थे ट्रेन में, तो आप पे अटैक हुआ था। व्हाट वाज दैट अबाउट, लाइक क्या हुआ था ये चीज? मेरे गूज बम्स आ गए। ओह आई एम सो सॉरी सुनते बट ही ओ भाई साहब, एक्चुअल एक्चुअल गूज़बम्स आ गए आपको? क्या क्या अटैक हुआ था आपको? आपके ऊपर अटैक हुआ था या मम्मी पापा के ऊपर नहीं अटैक नहीं, हुआ था? हम बच गए थे, हम बच गए थे। वही खुदा की इनायत से हम बच गए थे, अल्लाह जो ताला माफ करे। अल्लाह अल्लाह ताला ने ताला ने मदद की। हमें बचा लिया था। अब ये क्या हुआ था, हम नेपाल जा रहे थे बाय ट्रेन, क्योंकि हमें किसी दूसरी स्टेट में कहीं स्टे था, फिर हम वहां से ट्रेन लेके, तो गोरखपुर करके एक जगह है उत्तर भारत हम्म। हिंदुस्तान में, तो हम्म। वहां तक की ट्रेन थी, और कुछ नक्सलाइट्स थे वहां। और जो ओह। सेकंड एसी होता है ना, जो आपका अपना कंपार्टमेंट होता है, जिसके अंदर आप उसको बंद भी कर सकते हो और आप ही आप होते हो, हम्म। हम लोग, अब मुझे आ रहा था सुसु, आई स्टिल रिमेम्बर, मुझे बहुत तेज सुसु आ रहा था। मैंने पापा को कहा, मैं तब था थर्ड, सेकंड थर्ड में हूंगा मैं, उससे छोटा। हाँ, मैंने कहा पापा वॉशरूम जाना है, तो पापा ने कहा ठीक है। पापा ने, जैसे यूजुअली जैसे एक फैमिली होती है, तो हम उस कंपार्टमेंट को हम लॉक कर सकते थे, मतलब आप अपने एरिया को लॉक कर सकते हो।
पापा ने वो लॉक खोला और बाहर वो लोग डंडे लेके खड़े हुए थे, और देखते ही पापा ने बंद कर दिया एकदम से, और पूरा कुंडी लगा दी। सामान हमने पूरा गेट की तरफ रख दिया, जैसे प्रॉपर एक फिल्मी सीन होता है। हमारी फट गई, ओ माय मतलब ओ माय गॉड। गॉड। पापा ने, अब मैं तो बच्चा था, मम्मी और पापा, मतलब पापा कहते हैं ये गुंडे गुंडे हैं, ये लोकल जैसे एरियाज के होते हैं, हाँ कि तो हाँ। हमें लगा चले जाएंगे। बट वो काफी वक्त तक ट्रेन के अंदर थे, और वो ठक 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 करते रहे, ठक ठक की खोल दे, तेरे को जान से मार देंगे, तेरी पूरी फैमिली को जान से मार देंगे। जो मुझे ये आ रहा था ना, वो गायब हो गया। अंदर चला गया वापस। वो अंदर सुसु सुसु थ्रो बैक आ गया था, सुसु थ्रो थ्रो बैक, सुसु थ्रो बैक हो गया। सुसु थ्रो बैक आ गया था भाई। तो आपने भैया और जो आप मतलब अपने कंपार्टमेंट में जब बंद थे, तो आपने जिद नहीं करी कि मेरे को ऑटोग्राफ चाहिए, मेरे को सेल्फी चाहिए प्लीज? गुंडे वाली से तब मेरे को वो वाला माइंडसेट नहीं था ना, वो फिफ्थ सिक्स पे आया था। भाई एक्चुअली में किसी के भी साथ ये चीज हो जब होती है, तब थोड़ी ना बंदा कहता है ऑटोग्राफ देना, तब तो पता चलता है ना उन अब पार्टी मेरे से को ना अपनी पूछना। अलमारी में लगाना है मेरे को, प्लीज अंकल प्लीज एक अंकल। फोटो प्लीज। अरे ये बहुत ही खतरनाक सीन था यार। हम वाओ। काफी देर के बाद फिर मतलब उन्होंने बहुत- मतलब सिर्फ ऐसे ही खटकाया, बट दे डिडंट नहीं ट्राई टू नहीं ब्रेक वो इन ऐसा। अब, हाँ उन्होंने, क्योंकि हम ढीठ थे ना, हम चुप रहे, हमने ना कोई जवाब दिया उन्हें, हमने एंटरटेन ही नहीं किया, हमने ये शो करा हम सो है ही गए। नहीं अंदर, हाँ। बस हाँ हम एग्जिस्ट ही नहीं अच्छा करते उन्होंने मतलब हम। आपको देख लिया? अच्छा उन्होंने हाँ देखा था पापा या ने नहीं देखा था? देखा उसके था ना मुंह पे उन्होंने, बंद किया ना? पापा ने जितना दरवाजा खोला था तो उतने में जितना देख पाया उतने में बंद कर दिया पापा ने। तो उन लोगों ने आपको देखा या नहीं देखा? हाँ ऑब्वियसली उनको देखा पता है, वो था जैसे अंदर देखा ना? फैमिली है। फ्रंट तो फिर आप मेरे को एक बात बताओ, आपने फिर प्रिटेंड कैसे किया कि हम है ही नहीं? मतलब आपने अपने मतलब ऐसे बोला उन्होंने हम? ये नहीं बोला कि हमें अकेला छोड़ दो, क्या चाहते हो तुम, जैसे लोग करते हैं हाँ कि अकेला अवॉइड छोड़ दो। किया, अवॉइड हाँ किया। अगर अवॉइड हम किया उन्हें ना। एंटरटेन करते, हम उन्हें कोई जवाब देते, तो उतना ही कम्युनिकेशन स्टार्ट होता ना, हम चुप रहे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हमने वेट करा कि वो जब बस वो उतरे और हम भी उतरे और सब सेफ रहे। मतलब ऐसे तो नहीं हो ना कि आप अंदर से आप बोल रहे हो घर पे कोई नहीं है, चले जाओ, घर पे कोई नहीं वो है। वाला सीन नहीं है, वो कंफर्म कर रहे हो कि अंदर कोई है नहीं। वो बोला जी ने मेरा दिल लुटा, पीछे से आप बोल रहे हो ओ। ओहो। काश काश मैं ऐसे मीम्स बनाता हूँ। क्या लास्ट लो, हमारी हमारी बातों में मेरे को गूज़बम्स आ रहे, तो मीम बनाने हैं। चलो आपके आपके घर में कभी हुआ ऐसे तो ट्रेन का हो गया बाहर का, घर पे कभी ऐसे चोरी वोरी हो? क्योंकि आपने एक घर बार पे बताया था चोरी जब हुई हम है। कॉलेज में जब घर हम थे पे तो आपने बताया प्रॉपर था। चोरी हुई है, थैंक्स टू माय मदर इंडिया, जिन्हें नींद नहीं आती। 2 जनवरी अंधाधुंध हुआ था पूरा का पूरा दिल्ली। हाँ मम्मी को आवाज आई सोते सोते कि किसी ने छत का दरवाजा आरी से खोला है, कच 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 उन्होंने खोला। मम्मी ने पापा को उठाया, कि एक बार पापा चेक धीरे करो। धीरे छत की सीढ़ियों में गए, वो साले छत की सीढ़ियों में थे, वहां पे पापा उन्होंने 2 मुक्के मारे, उन्होंने पापा के यहाँ पे मारा, पापा के खून, कर दो टेलीफोन, टेलीफोन की तार नहीं, हम तुम्हारे यार नहीं, यार गया दिल्ली, वहां से लाया बिल्ली। मजाक कर रहा हूँ, नहीं वहां तक बिल्कुल सच है। पापा के वो मम्मी इतने में हमें उठा रही हैं, उठो उठो, वो ठंड में नींद कितनी अच्छी आती है। कोसी हो गए भाई ये पापू, तो है। जैसी मम्मी ने बोला अंडर अटैक, सावधान, मैं हम उड़ अंदर गए, उड़ गए, हम ऊपर गए। मानोगे नहीं भाई तुम दोनों, उस चोर ने, दो चोर थे, एक तो छत को टाप टाप के निकल गया, हाँ दूसरे बंदे ने 3rd फ्लोर से नीचे छलांग मारी थी। 10 जमीन सेकंड पे। तक वो ऐसे था, सन रोड पे ऐसे सन लेटा हुआ था। विद इन 10 सेकेंड्स वो उठा और भाग गया। मतलब वो खतरों के खिलाड़ी था भाई। ये क्या भाई, ये और क्या रोडीज की खून टास्क चल वगैरह रही है? क्या हुआ, गिरा हुआ था खून चोट तो वून नहीं हुआ लगी। उसको? कैसे हुआ उसका मतलब वो 3rd फ्लोर से उससे, वो ठंड का टाइम जिसके अंदर आपका खून कितनी जल्दी जमता है, कितनी ओ दर्द माय होती है हड्डियों में। ओ गॉड। दिल्ली उसने की कितना सर्दी है वो भी हल्दी वाला दूध जनवरी पिया में होगा, ब्रो। ये सोचो कितना हल्दी हल्दी वाला। वाला दूध पिया होगा। बाद में आपकी मम्मी ने एग्जांपल दिया, बेटे दूध, हल्दी वाला दूध पी ले, वो देख चोर देख 3rd फ्लोर से गिर गया तो उसको नहीं कुछ उसके हुआ बाद नहीं। तो हमारी नींदें हराम हो गई, फिर हमने नया दरवाजा बनाया, लोहे का प्रॉपर कवर्ड, ओ कि अब माय कोई आके तो नहीं। गॉड। बड़े रिस्की ये सीन्स होते हैं लाइफ में, बस हार के ये जीतने तो वाले को बहुत बाजीगर ज्यादा। कहते हैं। आशी तेरे घर में भी एक बार चोरी हुई थी ना, तू बता रही थी। मेरे घर में भी, मेरे तो पापा की बाइक मेरे घर के सामने से चोरी हुई थी। मैं अपनी बालकनी में ऐसे ना चौड़ में घूम रही हूँ, रात के 12 बजे, ऐसे नॉर्मल लाइटें वाइटें जली हुई है, कुछ सीन नहीं है। मैं अपनी बालकनी में गई हूँ, और हमारे मेरे पापा की बाइक घर के सामने ही खड़ी होती है। तो मैं देख रही हूँ, यूजुअली क्या होता है ना कि यहाँ पे बाइक खड़ी करने की इतनी जगह नहीं होती, तो लोग ऐसे स्टैंड हटा के थोड़ा सा जगह बनाने के लिए करते, तो मेरे को लगा हाँ कोई बंदा करते हैं। वही कर रहा है। तो मैं देख रही हूँ
1 मिनट हो गया, वो पूरा मोड़ रहा है अच्छे से, उसने पूरी मोड़ ली। मैंने कहा यार इसको हल्का सा खिसकाना चाहिए, ये इतना मोड़ क्यों रहा है। मैं अभी भी मतलब भरोसे में हूँ कि कोई बात नहीं, 12 बजे कौन चोरी करता है। फिर ना मेरे को 2 सेकंड बाद रियलाइज हुआ कि जो बाइक जब ऑन करते तो ना वो लाइट जली हुई है उस चीज की। द क्या होता है वो मेरे को ये नहीं पता, जब हम चाबी लगाते तो वो लाइट जल जाती है ना, जो जब हम डैश वो चाबी, आजकल होता है। आजकल के व्हीकल्स में ऐसा आता है। हाँ हाँ तो उसमें वो लाइट जली हुई। मैंने कहा यार अगर कोई हटा रहा होगा तो स्टैंड वगैरह से, तो ये तो जलना नहीं चाहिए। तो ना अब उसने इतनी मोड़ ली कि अगर वो इसको एक चीज और मोड़नी थी, वो बैठ के चला जाता, बस उस तरफ को मोड़ रहा था, वो भी गधा इस वाली गली से ले जाता तो मेरे को पता भी नहीं चलता, मैं तो कहती ओके बाय। तो क्या सीन ना कि मैंने बोला ओए तुम्हारी तू गली क्या कर, दोनों साइड हाँ ओपन दोनों है तरफ तुम्हारी गली। से, दोनों साइड से ओपन है, हाँ मुड़ सकते हैं। तो मैंने बोला ओए तू क्या कर रहा है। उसने मुझे ऊपर देखा, वो देखता रहा, मैं उसको देखती रही, हमारा 5 सेकंड का आई कांटेक्ट हुआ और फिर वो भाग गया। बाइक मैंने कहा छोड़ के। हाँ बिल्कुल ओए बीच में मिडिल तुम्हारी ऐसे, बाइक थी ना वो? हाँ हमारी बाइक थी, ऐसे मिडिल ऑफ द, ऐसे हमारी गली के सामने ऐसे बिल्कुल रास्ता ब्लॉक करके ही रैन। और मेरे को तब हिट हुआ कि मैंने कहा तू चोर है, तू चोरी कर रहा है। मैंने ऐसे बोला उसका आई कांटेक्ट के टाइम पे, तू चोर है, तू चोरी कर रहा है। वो देखता रहा देन ही रैन अवे। व्हाट जस्ट हैपेंड। और मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं अपनी बाइक की रक्षा करूंगा, मैं अपने घर में जाके बताऊं मैं इधर उधर भाग रही कुत्तों की तरह। मेरे घर वाले आराम से गाने सुन रहे, मैंने कहा हेलो चोरी हो गई तुम्हारी बाइक। भाई भागते आए हैं सारे, भाई बहुत ज्यादा सीन हो गया था। कभी कभी बाइक चोरी होती है। अभी कुछ टाइम पहले पत्थर वत्थर पता नहीं क्या एकदम से खट की आवाज आई, मैं उठ के गई बाहर। अब मेरे को चश्मा लगा हुआ, रात का टाइम है, मैं उठ के गई, मुझे लगा कुछ हुआ है। मेरे को मैं तब से बहुत पैरानॉइड हूँ जब से मैंने वो चोर देखा है। तो मैं गई, मैंने कहा यार कुछ तो हुआ है यहाँ पे, कोई तो भागा है। मेरे को हल्का सा लगा भी। अब मैं देख रही हूँ। अभी इस टाइम हमारे जो नीचे रेंट पे रहते थे ना लोग, उनकी बाइक खड़ी थी सामने हमारे घर के, मेरे पापा की उस तरफ थी। तो मैं देख रही हूँ कि ना ये पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है। और ना मैंने कहा ये पानी है, ये पेट्रोल है। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने पेट्रोल चोरी करने की कोशिश किया। अब मेरे को ओ चश्मा लगा, महंगा मुझे हो गया दिखा ना। नहीं। हाँ मुझे चश्मा लगा, मुझे दिखा नहीं, मेरे को लगा पानी है और मैं सो गई। फिर ना बहुत ज्यादा स्मेल आने लगी सडनली, मेरे घर में सारे उठ गए। एक बार चेक किया तो सच में उनकी टंकी लीक कर दी, वो बंदा पेट्रोल चुरा के भाग रहा था। ओ ओ माय गॉड। वैब भैया का सबसे पहला पता क्या था रिएक्शन इस बात पे? ओहो महंगा हो गया ना। तो सच महंगा में हो गया ना। हाँ आजकल यही होगा। अब गोल्ड नहीं चोरी होगा, पेट्रोल होगा। पेट्रोल चोरी हो रहा है। ये आशी कह रही है कि मैंने चोर से पूछा अरे तू चोरी कर रहा है, तू चोर है। वो क्या लिटरली कहेगा? मैंने बोला, नहीं मैंने नहीं मैं मैकेनिक हूँ, मैं ठीक करवाने जा रहा हूँ तुम्हारी बाइक। नहीं यार सच में मुझसे यही सवाल उठवाने का, तू चोर है, तू चोरी कर रहा है। बस मैं थोड़ा चिल्ला के बोला था, वो आई कांटेक्ट कर रहा है। मैंने कहा, क्या हो रहा है, मतलब वो भी सुन मैं भी सुन, ढक्कन सा बंदा वो पागल 12 बजे चोरी करने तू क्यों आ रहा है यार, टाइम तो देख के आता। वैसे कोई फायदा नहीं, मैं रात भर जगी रहती हूँ, मेरे को बड़ा पैरानॉइड होती हूँ। और एक बार तो एक और स्टोरी बता दूं क्या, बता दे जल्दी वो से। हाँ हाँ प्लीज। कंफर्मेशन नहीं है वैसे हमारी। ये वेब भैया का पॉडकास्ट है पर कोई बात नहीं, तू चल अपनी छोड़ बता दे, दे। कोई नहीं नहीं सबकी बता बता बातें बता हैं। बता। क्योंकि नहीं इस पे कंफर्म नहीं है ना कि ये चीज हुई थी नहीं हुई थी। बट उस दिन हम लोग सो नहीं पाए थे। क्या सीन हुआ था कि हम लोग ना बेडरूम में सोते, तो हमारी जो अच्छा आप लोग बेडरूम में सोते हो? नहीं ठीक है, अच्छा नहीं प्लेस नहीं है। नहीं नहीं, हाँ अच्छा है, वहाँ सोना चाहिए कभी कभी। अच्छा है। फिर विजिट करो एक बार आप भी। तो हाँ बिल्कुल जी हाँ यार। बेडरूम में अच्छा ओ आशी। माय गॉड नाउ आई अंडरस्टूड क्या बोला है मैंने। ओ माय गॉड। नहीं भैया वहाँ पे अपना आप अपने में करो, मैं अपने मैं नहीं बता रही अपनी स्टोरी, मेरा हो गया भैया। तो मेरा अगला तो मेरी हुआ क्या स्टोरी, था? प्लीज गो ऑन ना यार क्या। अरे तो मतलब हम सो रहे थे, मैं और मेरी बहन रात को बातें कर रहे थे, लाइक 3:30 बजे की बात है। हम लोग बातें करते रहते हैं, हम सोते नहीं है, ऐसी बातचीत करते रहते हैं। अच्छा आप गर्ल्स बातें करती हैं राइट? नहीं गर्ल्स नहीं बातें वो तो चलती रहती है, आप समझ रहे हो। तो ये वेब भैया सरकास्टिकली चीजें घुसा रहे हैं क्या? तेरे अच्छा को क्या आप मुझे समझ बेडरूम नहीं में आ रहा सोते हो? sarcasm। तो तो फिर ना हमारा जो ऊपर आने का ना, हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, तो जो ऊपर आने का रास्ता है ना उसमें वो लाइट लगी हुई है स्टेयर्स पे। तो हमारे बेडरूम से वो अगर अच्छा लाइट जलती है, लाइट लगी हुई है स्टेयर्स पे, अच्छा ये भी बोल दो भैया। क्योंकि सबके हाँ लगी होती है राइट। लाइट स्टेयर पे। सबकी नहीं लगी होती लक्ष्मण, चुप रहे आप। तो लक्ष्मण। तो अब वो ना एकदम से क्या हुआ, मैं हम दोनों बातें कर रहे हैं, एकदम से ना लाइट जली और बंद हो गई इन फ्लैश ऑफ सेकंड। अब उसने भी देखा, फ्लिकर। मैंने भी, हाँ मैंने कहा ये लाइट जली है ना अभी, तुझे भी दिखाई? कहती हाँ मुझे भी दिखा है। मैंने कहा कौन है बाहर, मतलब हमारे यहाँ रेंट पे रहते हैं लोग, बट हम तो नीचे लॉक करके रहते हैं, कोई रात को 3 बजे तो आएगा नहीं, ऐसा तो है नहीं। तो हम ना 2 मिनटों को लेटर रहे कि कोई आ रहा है या नहीं आ रहा, कोई आवाज आ रही है या नहीं, हमें नहीं आई। फिर ना हम दोनों ने खड़े होकर देखा गेट पे से, तो ना मतलब कुछ भी मूवमेंट नहीं। अब ना उसका हम यार पैरानॉइड हो गए कि क्या हो रहा है। और ना मैंने मम्मी को उठाया, हमने कहा भाई भाई देखो ऐसा ऐसा हुआ है। अरे कुछ नहीं हुआ, गलती से जल गई होगी, वो एकदम से इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है ना, ऐसा ऐसा होता है। हमने कहा नहीं यार एक बार नीचे जाके चेक करना पड़ेगा। तो भाई भाई को उठाया, बैट वैट लेके वो गया भाई साहब नीचे, कि तुमने, हमने बोला कि तुमने नीचे गेट लॉक किया था। कह रहा हाँ मेरा भाई लास्ट में आया था। कहता हाँ मैंने किया था। और नीचे गए हैं तो देखा कि गेट लॉक नहीं था, कुंडी भी खुली हुई है, गेट भी आधा खुला हुआ है। और हम लोग उस टाइम पे
मतलब मेरी बहन और भाई ऐसे अनार्म्ड गए थे पहले नीचे जस्ट टू चेक कि उनको लगा कि इसने, मेरे भाई ने बोल दिया कि कुंडू लगा है इसकी अनआर्म्ड बहन गए ने। थे हाँ तो फर्स्ट वैसे क्या शॉटगन लेके जाने वाले थे अगली बार? बैट लेके गए थे ना शिवम, कैसी बैट बातें कर रहा है साले। तो क्या सीन हुआ, पहले तो वैसे करो, उन्होंने देखो कुंडी खुली है, वापस ऊपर भोगते हुए आए कि ओ माय गॉड कुंडी खुली हुई है। अब फिर बैट उठाया दोबारा, दब जाके नीचे गए, पूरे के पूरे रूम्स वगैरह इतनी मुश्किल से चेक करे। और ना हमें आधा घंटा लगा कि हम श्योर ही नहीं थे कि कोई पक्का था डेफिनेटली, क्योंकि क्या हुआ होगा कि दैट चोर मस्ट हैव ट्राइड, क्योंकि गेट खुलते साथ ही ना हमारी स्टेयर्स है ऊपर आने के लिए और बाकी सामने रूम है, सो वो ऊपर आना होगा और वहीं पे बटन लगा हुआ है, वो दिखता नहीं अंधेरे में, तो उसका हाथ लगा होगा एंड देन ही माइट हैव जस्ट रन, ऐसा सीन हुआ। और उसके बाद हम लोग इतना पैरानॉइड हुए कि भाई शिट अब क्या करना है। आधा घंटा हमने पूरे घर की तलाशी ली, उसके बाद हम जैसे सोने गए ना, ऊपर से एकदम से कुछ छत पे से धड़ 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 गिरने की आवाज आती है और अब फटी। अब तो मैं तो रो गई भाई, मैं तो रो गई, मेरे तो आंसू आ गए थे ऐसे। और मीनवाइल मेरा भाई क्या कर रहा है, जब हम ऐसे चेक कर रहे हैं ना, ऐसे ना गेट वेट हम सारे चेक कर रहे हैं, मेरा बाथरूम का दरवाजा ना आधा बंद था आधा खुला था, मेरे भाई ने क्या किया, ऐसे पुश किया दरवाजे को और ना वो वापस आ गया, कहता पीछे कोई है पीछे कोई है। मेरी बहन ऐसी हो गई, मैं तो ना अंदर थी कमरे के अंदर कुंडी लगा के, मैं तो ऐसे देख रही थी जाली में से कि जल्दी बताओ। मैंने कहा पुलिस को फोन कर रही हूँ मैंने ऐसे बोला। मैंने कहा भाई, वो तो शुक्र है बेवकूफ आदमी उसके पीछे कुछ पड़ा हुआ था तो वो इसलिए गेट बंद नहीं हुआ, पर वो सीन ऐसा पर था। वो हो सकता था कि कोई चोर हो वहां पे। हाँ बिल्कुल, छत पे से आवाज आई, हम चेक करने ने गए, मम्मी ने कहा कुंडी लगाओ सो जाओ चुपचाप, हम कुछ नहीं कर रहे, जो होगा सुबह देखी जाएगी अब। लाइक लिटरली, क्योंकि अब बहुत ज्यादा इतना ज्यादा लेवल हो चुका था कि कुछ नहीं करा हमने। भाई मेरे घर में तो कभी चोरी आई डोंट थिंक, मतलब आई होप कभी हो भी ना, टच वुड, लेकिन अभी तक हुई नहीं। पता है क्यों? मेरे पापा इतने पैरानोया में रहते ना अपनी पूरी ज़िंदगी। मतलब जैसे वो लोग नहीं होते कि आपने गाड़ी लॉक करी, आपने गाड़ी चेक करी कि लॉक है, फिर आप गए, फिर आप अपने बच्चे को दोबारा होते हो, भाई बेटे चेक करके आइयो गाड़ी लॉक करी है। पापा पापा आप चेक करके तो आए थे, हमारा नहीं सेम दोबारा तुझे करा। पता है ना, मतलब मेरे को इसके थोड़ा साथ थोड़ा, कहीं भी चले जाओ बट हर टाइम इसका यही रहता है, गाड़ी लॉक करी, आशी चेक करके आ रहा हूँ, ठीक है, फिर हर 5 मिनट आशी ने गाड़ी लॉक करी थी ना, मैं कहती हूँ हाँ नहीं शिवम नहीं, ठीक इतना है चेक करा। इतनी एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए, बट हाँ थोड़ी बहुत तो होती है। जरूरी भी है। बट थोड़ा हम मेरे अपने आप को कंफर्म करते हैं। जैसे मैं भी अपने रूम में जब ताला मार के जब मैं बाहर जाता हूँ, मैं तो कई चेक बार करते सीढ़ियाँ हैं। चढ़ के दोबारा ऊपर आता हूँ, मैंने मारा था ना। हाँ भाई हाँ मेरे नहीं पापा का पर दिक्कत ये है कि मैं, हमारे ना घर में एक ऑटोमेटिक लॉक है कि मतलब गेट बंद होती लॉक हो जाएगा, पर वो खुलेगा अंदर से, घर के अंदर से बटन दबाओ तो वो घर का गेट खुलता है बाहर, और लोहे का गेट है, आपने देखा होगा राइट। हम्म, एक ऑटोमेटिक लॉक है, उस लॉक के ऊपर कुंडी है, उस कुंडी के ऊपर अलग से लॉक लगता है हर रात को सोने से पहले, ठीक है, और पूरा लोहे का गेट है तो वो हिलता है ये तो तो आवाज़ मतलब आती है। आपके घर पे वो वाला गाना नहीं हो सकता कि कुंडी मत खड़काओ सीधा अंदर आओ। सीधा, हाँ वो है कुंडी मत खड़काओ, बटन दबाओ और उनको घर पे आने दो, ठीक है। बटन बस दबाओ और बहुत इतने ले। सारे प्रोसेस को पार करके अंदर आओ। ऊपर का मैं मैंने नहीं आज खेल भी रहा, मैं नहीं खेल रहा मैं भाई। नहीं खेल रहा भाई। ठीक है, मैं भैया तो एक मिनट रुक, शिवम को अबे मैं पूछिए। बात अपनी खत्म करने दे आज, वेब भैया सीधा से शुरू हो गई मेरे कहाँ बात कर। हाँ तो मैं अपने पापा की बात बता रहा था कि दिक्कत ये है कि भाई कि हमारे घर में एक ऑटोमेटिक लॉक है, तो गेट बंद होते ही लॉक है, वो गेट बंद होते ही लॉक हो जाएगा, ठीक है। मेरे पापा उसको भी 3 बार चेक करते हैं कि लॉक हुआ नहीं हुआ, तुम तो हिलाते हैं प्रोटेक्टेड हो भाई, तुम बहुत advisor भाई। और एक बार उसके अलावा भी मतलब दिस हैपेंड, और एक बार मैंने क्या किया, रात को ना मेरे दोस्त आते थे कभी कभी स्नीक आउट करने के लिए, तो रात के 1 बजे आते थे यही कि भाई तेरे चल कुछ दोस्त है, खाने वैब चलते भी हैं। यही तेरे दोस्त है, यही स्नीक हाँ आउट करते थे शिवम, उनको क्या वैब भी बता आए रहा हुए हैं, वैब भी कुनाल भी, भाई आपको याद होगा। हाँ, आया हूँ आप 1-2 बार ही आए हो, वरना मैं बाकी जो दोस्त है ना वो मतलब हर दूसरे तीसरे दिन आते थे। तो मैं क्या करता था, मैं रात को छोटी वाली चाबी उठा के, जो ऑटोमेटिक लॉक वाली चाबी है, वो उठा के रात को 24/7 या कोई कुछ खाने के लिए कुछ भी, रात के 2 बजे निकल गया और 2:30-3 बजे तक चुपचाप आ गया कि किसी को पता भी नहीं, मतलब स्नीक आउट किया और स्नीक आउट करके वापस आया, वापस आके एक बार मैं गया 2 घंटे बाद वापस आया और मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं गेट बंद करके ही नहीं गया। मेरा गेट मतलब वो ऑटोमेटिक वाला भी बंद नहीं है, वो थोड़ा सा खुला हुआ है। वो मेरी जो फट के 10,000 हो गई कि भाई मेरे को इसी का डर नहीं था कि कुछ चोरी, मतलब ये तो था कि अगर चोरी हो गई ना फिर तो मेरी डेथ ले है, नहीं करते मेरी हैं तेरे तो भाई, मेरी पापा मेरी ले नहीं कर देंगे। ये क्यों हुई है? मैं अंदर गया, मैं हर चीज़ चेक करी कि भाई कुछ चोरी तो नहीं हुआ, कुछ हुआ तो नहीं, कोई इधर की उधर चीज़ नहीं गई, मैं प्रॉपर सब कुछ चेक किया। मैं कहा कुछ भी नहीं। अगले दिन मैं सुबह उठा, मैं ऊपर गया चेक करने पापा वाले फ्लोर पे कि भाई कि कुछ ठीक है ना सारा, जिंदा है टी ना। टी टीवी अपनी जगह पड़ा हुआ है ना, सब जहाँ जो सी चीज़ें पड़ी होनी चाहिए वहाँ सब पड़ा हुआ ना। मुझे बहुत पड़ी थी। बट कुछ नहीं हुआ, बच गया तू। हाँ वो बाय चांस, वो अच्छे एरिया में रहते हैं ना हम लोग। ओ घंटा, यूएन ओह, घंटा क्या कर रही है भाई? उत्तम दो नगर के- अच्छा एरिया है। भाई तुम्हारे घर के में 2-3 चोरियां हो गई, हमारे घर में तो अभी तक हमारी गली में भी एक, हमारी गली में एक हुई है, वो भी बहुत पहले।
इधर मर्डर हो रहा है, ओ ऐसी आवाजें आती हमारे है घर बस। हमारे ज्यादा मत हमारी बोल। गली के पीछे पीछे हुआ था भाई, गोली चल गई थी भाई, हाँ एक्चुअल बस गन इतना फायर्स। हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ पेट्रोल ही चुराते हैं, ठीक है। ये चल मिर्जापुर में हाँ, क्या? मिर्जापुर है ये। अच्छी हाँ, तो क्वेश्चन पूछना मैं पड़ती है अभी पूछूंगी से। भैया कि एक तो चीज हमें पता है कितने सालों से आपको जानते हुए कि आप और मानव, आपका भाई, आप दोनों को गलत मोमेंट्स पे हंसने की बहुत ज्यादा आदत है। लाइक मेरे को जानने हाँ है ये किससे, आधे हमें पता है बट आधे आप हमारी ऑडियंस के साथ भी शेयर करो कि आप कभी स्कूल में हंस देते हो, कभी। आप ही बताओ, एक काम करो, आप ही बताओ, अभी भी आप हंस रहे हो, सो यस। गलत मोमेंट। एक एक जो मैंने सबसे ज्यादा सुना था ना वेब ने, मैं खुद बताया, कहता मैं फ्यूनरल्स पे हंस जाता हूँ। मैं क्यों, हाँ, कहते हंसी वाली बात है तो। हंसी वाली तो बात है। ये मतलब वो है साइकोलॉजिकल वो चीज़ है कि भाई कि लाफिंग थेरेपी है वो, योगा जो लाफिंग योगा होता है। तो भगवान, तो हंसी का पात्र बन चुका हूँ मैं, और मैं पात्र खुद हूँ, देखता हूँ लोगों को। यार ये बहुत गंदी चीज है। मुझे मैं और मेरा भाई मानव, हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे को ऐसी सिचुएशंस में सामने ना ही लाएं, और इंडिविजुअली इंडिविजुअली जब हमें इस चीज को फेस करना पड़ता है तो हमें बड़ी मुश्किल होती है। मैं बोर्डिंग स्कूल में था, क्लास 10th में, देहरादून में। और वहाँ के जो चेयरपर्सन थे उस बोर्डिंग स्कूल के, उस स्कूल के, वो एक सरदार जी थे। और वो बहुत ही फनी थे। ये नहीं कि मैं एक पर्टिकुलर किसी कॉम को ऐसे नहीं कह रहा, बट वो अपने आप में ही बहुत फनी थे। क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ मुझे हंसी क्यों आती है। आप दोनों नॉर्मल हो, मुझे आप पे नहीं हंसी आएगी। कोई एबनॉर्मल सी चीज अगर मुझे दिखाई देगी ना, तो मैं अपने इमोशंस नहीं वो कर पाता। शायद इसलिए मैं इतना अच्छा एक्टर नहीं हूँ, मुझे शायद इसलिए काम नहीं मिल रहा कि अब मैं ठीक कर लूंगा, मुझे सेल्फ काम दे बर्न। दो। मैं खुद को टू ही मैं बोलता ऑनेस्ट, हूँ। टू वो ऑनेस्ट। क्या है कि नहीं नहीं, बट चलो ये मजाक है। तो हाँ, अब हुआ हाँ क्या था, वो कैसे अनयूजुअल थे। एक तो वो जब वो होंगे 75 78 प्लस, वो हर बात पे बोलते थे मतलब की, हाँ। मतलब मतलब की कि शिवम, मतलब की आशी, मतलब की मैं आ रहा हूँ, मतलब की ए, मतलब की वो, मतलब की मतलब की मतलब की मतलब की। अब था मतलब 26 कि वो जनवरी का वक्त। मतलब की राइट, मतलब की जस्ट उनका फॉर द ऑडियंस, हाँ। तकिया कलाम था, उनका तकिया कलाम, हाँ, कि कैच फ्रेज। मतलब की हाँ। हाँ। अब क्या हुआ कि वो स्पीच देने के लिए आए 26 जनवरी की जब होती है, आई तो कैन असेंबली ऑलरेडी असेंबली का इमेजिन। वक्त होता है। और मैं सबसे आगे खड़ा हुआ था, और अभी मैं नया नया ज्वाइन ही हुआ था उस बोर्डिंग स्कूल के अंदर। तो होता ना कि एक नया बच्चा है दिल्ली से, राइट। तो बड़ा मतलब वो कि होता है दिल्ली कि से। बड़ा वो होता है कि वहां पे वो प्रॉपर वो तारे जमीन पर वाला सीन होता है आपके साथ, ऐसे ऐसे करके। तो मैं वहां पे खड़ा हुआ था। हम तो वैसे मस्त मतोले बंदे थे, लेकिन कुछ ज्यादा ही थे, क्योंकि अब क्या हुआ कि मैं ऐसे खड़ा हुआ, वो आए, यस चिल्ड्रन, मतलब कि रिपब्लिक डे, मतलब कि वेरी इंपॉर्टेंट डे, मतलब कि ये, मतलब कि, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मुंह पे हंसा हूँ, उनके मुंह पे वैसे खड़े, और मैं ऐसे हंस रहा हूँ। मेरे अंदर में ये क्या बंदा है, शिट, ये कैसे बोल रहा है वो, मतलब कि स्टूडेंट, मतलब कि लाफिंग ऑन मी, मतलब कि वेरी बैड, मतलब कि मैं कहूँ ये क्या कर। एक टीचर आई, उसने मेरे, ये जो टीचर्स का काम क्या होता है, आपकी कॉलर ऐसे पकड़ना, ऐसे सेंस हाँ ऐसे करना, स्पोर्ट्स टीचर्स का हाँ। काम होता है। फिर वो टीचर्स ऐसे, ये क्या कर रहा है, तेरे को शर्म नहीं आती। मैं कह रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ। वो बंदे, चेयरमैन सर ने स्पीच छोड़ के वो अपने रूम में चले गए, और ये बोलते हुए गए, कॉल मतलब कि दिस बॉय, मतलब कि इन द ऑफिस। शिट, मैं फंस गया। मैंने कहा अब तो मैं पूरा अपने को, मेरे को तू गया, मैं अपने आप को चुंडियां मार रहा हूँ, मैं अपने आप को चुंडियां मार, मैं मेरे को थप्पड़ मार रहा हूँ। चुप हो जा, चुप हो जा, रेस्पेक्ट हो जाएगा। तेरी बोर्ड क्लास है, तेरे बोर्ड एग्जाम्स ही होंगे, तेरे फादर तेरी ऐसी ऐसी। अब बताता हूँ क्या हुआ था। मैं रूम में गया, मैंने अपने आप को लिटरली जो कंट्रोल करा होगा ना, मैं बता नहीं सकता गाइस। कंट्रोल मैं ऐसे उधर। खड़ा हुआ मैं ऐसे खड़ा हुआ, मतलब कि यू न्यू एडमिशन, मतलब कि फ्रॉम दिल्ली, यू आर, आई एम कीपिंग इन्वेस्टिगेटिंग यू, मतलब कि ये भी मैं हंसते बोल रहा हूँ, सो सॉरी सर, सॉरी सर, प्लीज सॉरी। आई एम कॉलिंग, मतलब कि योर फादर, Damn. गिव मी, मतलब कि नंबर। Oh my. पापा को फोन करा, ओह माय हेलो, गॉड। मतलब कि वर्मा जी, मतलब कि और सन, मतलब कि लाफिंग ऑन मी। पापा तो पापा है, पापा भी हंस हंस दिए कि ये कैसे बात कर रहे हैं, क्योंकि पापा को एडमिशन के टाइम पे पता था कि ये बंदा मैटर है, ये बंदा हाँ एक मैटर है।
इसके ध्यान से। अब पापा भी हंसे। मेरे को चेयरमैन सर कहते हैं योर फादर मतलब कि लाफिंग ऑन मी, मतलब कि मैंने कहा भाई मेरा हो गया कांड, मुझे बचा लो। मैं वहां से भागा हूँ, मैं वॉशरूम में गया हूँ, अपने आप को बंद कर रहा हूँ, अपने आप को पीटा हूँ कि भाई बिहेव योरसेल्फ वैभव, Oh my बिहेव। God. Oh my God. फिर मैंने उन्हें शाम को सॉरी बोला। अब कैसे बोला मैंने उन्हें शाम को सॉरी, क्योंकि क्या होता है बोर्डिंग स्कूल में जो चेयरमैन होते हैं उनका घर पास ही था, वो आते रहते थे, तो मैं उनके पास बहुत हिम्मत करके गया, उनके पास गया। मैंने कहा सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी सर, आप मेरी दादाजी की एज के हैं, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं क्लास 10th यही करना चाहूंगा। नो आई एम रेस्टिकेटिंग यू, मतलब की। मैंने कहा सर आप ये मतलब की बोलते हैं ना मुझे, दिस इज माय हैबिट, मतलब की। मैंने कहा सर ये चेंज कैसे, मैं उनसे बहस करने लग गया। फिर उन्होंने वहां के वार्डन को बुलाया, उन्होंने कहा इस बच्चे को संभाल लो, इसको मेरे आंखों के सामने मत लाओ। Oh बट my उसी एक God. महीने के बाद मैं उस बोर्डिंग स्कूल का उनका फेवरेट स्टूडेंट था, क्योंकि मैं फिर Oh. हंसता नहीं था उनके ऊपर। मुझे बड़ा मतलब गुस्सा कि आया, ये कैसे हुआ? मतलब कि मैं चेंज हो गया। मतलब कि ये भी सही बात है. फिर मुझे आदत हो गई, बेसिकली क्या, फिर आपको हैबिट हो हाँ, जाती है ना कि ये तो बोलेंगे ही। हाँ. राइट या तो राइट, हंस लो या जी लो। तो मैंने कहा इट्स हाँ, बेटर कि बोर्ड जी दे लो. देता हूँ। बोर्ड से तो हुआ। तो और कहीं पे वाह. हुआ ऐसे कि आपने बिल्कुल आप हंस गए और फंस गए हो? हंसी तो फंसी आपका, तो हंसी तो आपकी तो आपका लाइफ पे है जगहों पे भाई। एपिसोड हुआ का, है यार, इस एपिसोड का नाम ही हाँ रखना चाहिए, हंसे तो हाँ, फंसे. हंसे तो भाई फंसे। बहुत जगहों पे हुआ है मुझे ना। जब कोई बंदा बहुत फेक साउंड करता है, या कुछ जो बंदों को देख के पता चलता है ना कि कितनी फेंक रहा हाँ, है। क्या क्या कर रहा है भाई, चुप है। मतलब मुझे बड़ी जल्दी एहसास हो जाता है कि उसका वो क्या क्या उसका कहने का मतलब है, क्या ऑरा है। मतलब कि क्या है. मतलब क्या, मतलब हाँ, कि क्या है मतलब कि उसका? मतलब क्या है। तो देखिए एक बार क्या हुआ था, पापा के साथ तो बहुत बार हुआ है। कोई ओसामा जब बिन लादेन वाली वो स्टोरी. ओसामा बिन लादेन में तो हुआ था ना, ओसामा बिन लादेन में मैं हंसा था ना। एक तो मुझे डांट पीटी थी और ऊपर से मैं हंस रहा था। और हाँ, जब मैं हंसा था मैं ऐसे करता था, चुप करा। मुंह 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 बंद करके, लिप्स बिल्कुल अब टाइट माना करके, वो हाँ। मैं, हाँ पापा ने हमें एक काम के लिए भेजा, मुझे और मेरे भाई को। मतलब पापा ने कहा तुम जा रहे हो तो एक काम करते हुए आना। एक घर था वहां, हमने गाड़ी की आरसी देनी थी, जो आरसी होती है, हम्म. हमने सिर्फ हैंड ओवर करनी थी, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं थी। हमने उस घर को नॉक किया, वो भी कोई अनयूजुअल से ही थे, वो अंकल ऐसे आए। मतलब वो चल के, मतलब बूढ़े से थे मैंने थोड़े से, कहा हाँ। पूरे, मैं उनकी वो नहीं कर रहा, मुझे अजीब, मैं बहुत, मेरे को मार दो इस बात पे, मैं सच में मार दो, मैं हूँ वैसा। तो भाई मैंने कहा अंकल वो गौरव जी ने भेजा था वो आरसी के लिए। Oh अबे God. मैंने और हनी ने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ वो पकड़ाई और Oh God. हंसते मैंने कहा बस हो गया, कोई बात मत करो, बस काम था वो हो गया। Oh मतलब वो God. बहुत बचना पड़ता है जिंदगी में ऐसी चीजों से। वाह। तो आप जब से अभी मुंबई गए हो और बॉलीवुड में जब से काम कर रहे हो, तो ये दोबारा अकर हुए ये चीजें कि बिल्कुल हंसी आ हंसी गई आ करण गई. जौहर को देख नहीं के, यहाँ ओ आके तो भाई फट गई इसको ना, देख यहाँ लो? आके तो फट, यहाँ तो तो हुआ फट कैसे ये यहाँ पे, जैसे आप मुंबई आए तो आपका हाउ वाज इट, ट्रांजिशन कैसा था दिल्ली से मुंबई का? क्योंकि यार पहले तो देखो, आप फैमिली के साथ रहते हो, अब अकेले रहने लग गए हो। नहीं मुझे अकेले रहने की आदत काफी टाइम से है। अच्छा, मैं बोर्डिंग हाँ, स्कूल में रहा हॉस्टल से, हूँ, हाँ। फिर मैं मास्टर्स इन थिएटर के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी रहा हूँ, फिर बॉम्बे तो ऑफ कोर्स जाना ही था। तो राइट। हंसी यहाँ क्या रहता है ना, जितना आप अपनी लाइफ के साथ, आपको जब चीजें समझ में आती हैं कि व्हाट इज द प्रैक्टिकल लाइफ, और क्या, देखो वो हंसी वसी तो चलो मैं उसको एक अलग वे में ले लेता हूँ, वो तो एक बात है, ये जो हुआ है। बट हम्म। यहाँ आके तो लाइफ टोटली चेंज। एंड हम्म. अब तो मैं खुद पे ही हंसता हूँ, खुद को ही शीशे में देख के हंसता हूँ कि आ गया, यही करना था ना। अब फिर अब रोज सुबह उठ के अपने आप से पूछता हूँ, आज फिर अब कहाँ भाई। ओ. हाँ। तो थोड़ा तो अलग है। आपने जब से थिएटर का आपका जर्नी शुरू हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी से, उसके बाद से आपने मतलब किस किस के साथ काम किया, और सबसे आपका वर्स्ट एक्सपीरियंस विद अ एक्टर, आपको नाम नहीं लेना पड़ेगा, और बेस्ट एक्सपीरियंस विद अ एक्टर वहाँ पे नाम ले सकते हो इफ़ यू वांट। एक्चुअली बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है। अब आप फर्स्ट एक्सपीरियंस विद एक्टर पूछ रहे मे बी हो नॉट तो एक्टर, मे मतलब बी विद द आपका खुद क्रू, ही, विद द मतलब मे बी टीम। फ्रॉम द ऑडिशन टू हाँ द क्या मेन. होता है कि क्या. बेसिकली क्या था कि कभी कभी क्या होता है कि आप को ना मजबूरन किसी ऐसी चीजों में शामिल होना पड़ता है जहां आपका मन नहीं होता, ओके। जस्ट टू अर्न एंड जस्ट टू ग्रास्प सम गुड एक्सपीरियंस। तो वर्स्ट का तो मतलब आप कह रहे हो बेसिकली आपके साथ वर्स्ट चीज़ इतनी ज़्यादा हुई नहीं,
तो फन वाली बताओ कि जो आपके बेस्ट एक्सपीरियंसेस या सबसे ज्यादा मस्त वाले एक्सपीरियंसेस कोई हो, तो कोई ऐसा कोई है तो बताओ। देखो वर्स्ट, पहले मैं बात क्लियर करता हूँ कि वर्स्ट क्या, अगर आप जिस माइंडसेट से जाओ ना कि यार सब खराब हो रहा है तो वो खराब ही होगा। फिर हम्म। राइट। यूनिवर्स भी आपको वही सब चीजें देगा। हाँ, अब रही बात की मजेदार चीजें, क्या है कि मैं तो ना रोज यही सोच के जाता था इन इन अ पॉजिटिव वे कि नहीं होगा, शॉर्टलिस्ट नहीं होगा आज, नहीं होगा। क्यों मैं ऐसा सोचता कि ये नहीं होगा आप, तो शायद हो जाए। अच्छा ये राइट। आपका पॉजिटिव था कि भाई कि नहीं होगा, आज मैं जाऊंगा, आज शॉर्टलिस्ट नहीं होगा ये। वाह। बड़ा मुश्किल होता है कि आपका कहीं पे क्लिक हो जाए, क्योंकि देखो हाँ। इतने लोग हैं, इतने एक्टर्स हैं बाबा, आपको इतने ऑडिशन देके तो मुझे ये वाला काम मिला है जो मैंने अभी किया है, अभी रिसेंटली दास के साथ 3 दिन का। तो राइट। बड़ा लंबा प्रोसेस है भाईजान। तो क्या है कि अब हुआ क्या कि मैं हमेशा सोचता था नहीं होगा, नहीं अरे। तो अब एक टर्म है मुंबई में बहुत ही फिट, फिट नॉट फिट एक टर्म है। तो एक बार मैं ऐसे खड़ा हुआ, तो कास्टिंग वाले ना ऐसे बाहर आते हैं, वो ऐसे अपना फोन लेके आते हैं ऐसे बाहर, और ऐसे भीड़ जमा होती है 20-25 लोगों की कि सर हम्म। कुछ होगा होगा होगा। लिटरली ये फेज था मुंबई में, अब तो कोरोना की वजह से नहीं रहा। तो लोग ऐसे खड़े होते थे, तो ऐसे बाहर आता था, वो ऐसे देखता था सबको, फिट नॉट फिट, फिट नॉट फिट। मैंने कहा फिट नॉट फिट क्यों बोल रहा है, क्या मैं मोटा हूँ या मैं हम्म। पतला हूँ? फिर हाँ। हाँ। किसी ने साइड वाले ने बोला अरे फिट नॉट फिट का मतलब होता है उस कैरेक्टर के लिए फिट नॉट फिट। जी हाँ। पहले तो ये टर्म ही कितनी खराब है, मतलब आप एक एक्टर कैसे फिर बंदा एक्टर क्यों है? अगर मैं एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल गांधी का रोल के लिए नहीं, तुम मेरे को बोल दो नहीं आप सूटेबल हो, तो फिर मैं एक्टर क्यों हूँ? आप मुझे बॉल्ड राइट। करो, आप मुझे उसका फिजिक, बेसिकली ये तो सारा प्रोसेस हुआ ना। आप तो हाँ, वो क्या करते हैं, शक्लें देख के जज करते हैं। ये हम्म। टिंडर शक्ल थोड़ी ना है। होता है ना, ये शक्ल जो मैं दिखा रहा हूँ अपनी, तो ये देखते हैं। अब पता नहीं वो कितनी डिटेलिंग में फिट नॉट फिट, फिट नॉट फिट, तो ऐसे 10 लोग तो ऐसे ही गायब हो जाते थे, फिर बचते थे 2 या 3 लोग। फिर वो ऐसे खड़े होते थे, सर वो ऐसे थोड़ा बॉडी बॉडी दिखा के, सर थोड़ा लुक उग जाएगा कहीं, सर बताइए कुछ काम वाम हो रहा है, सर बेस वाली आवाज में बात करते थे दिखाने के लिए। तो मैं उन सबको ऑब्जर्व करता, मैं कहता वैरायटी ऑफ एक्टर्स हैं यार, मतलब इतनी भीड़ है, अब हमें इस भीड़ में यूनिक कैसे बनना है। मैं राइट। सोचता राइट। यूनिक कैसे बनना है कि मैं इससे कुछ पूछूं ही ना। बोल ही दिया। तो तभी ऐसे खड़ा रहता था। फिर कहीं कास्टिंग वाले से कहते थे आप आना, आप, मैं क्या ऐसे क्यों एक्ट कर रहा हूँ? तो कहीं कास्टिंग वाले कहते थे आप आना, आपकी एज क्या है? फिर मैं कहता था ये सो एंड सो, एक कैरेक्टर है, आप इसका ऑडिशन देंगे? श्योर देंगे। ऐसे स्क्रिप्ट देते थे, फिर मैं उसको तैयार करता था, फिर अंदर जाता था। जो कहते थे ऐसे नहीं ऐसे, मतलब वो बड़ा बहुत जज करते हैं, बहुत जज करते हैं आपके एक एक एक्शन को, बड़ा जज करते हैं। मैं यही सारे एक्टर्स को कहता हूँ, सारे एस्पायरिंग एक्टर्स को, क्योंकि बीइंग अ टीचर जब भी मैं काम करता हूँ, तो मैं यही कहता हूँ भैया अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर कर लो, एक एक चीज के लिए यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर वर्स्ट इवन एज एन एक्टर। राइट। 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 एंड यू यूज्ड टू टीच विद बालाजी, राइट? आप बालाजी के एक्टर्स को आप हाँ, सिखाते थे। मैं बालाजी टेलीफिल्म महेश भट्ट की पाठशाला जो मुंबई में है, तो एज एन एक्टिंग कोच काम करने का मौका मिला है, तो अलग अलग लोगों से साथ इंटरेक्शन What अच्छा do you लगता see? है। Do you see a difference between the actors who are coming right now, जो अभी नए एक्टर्स हैं, जो अरे अब बड़े, इंडस्ट्री में घुस रहे हैं, और देखो पहले? जो थोड़ी ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं या थोड़ा क्राफ्ट को समझ के आ रहे हैं, उनके लिए रिस्पेक्ट है, वो हम्म। बिल्कुल आए। और वैसे मैं कोई होता नहीं हूँ उन्हें ना बुलाने वाला, जिन्हें आना है वो भी आए। बट क्या है आप कि मुंबई आ सकते हैं, नहीं आ सकते एक्टर्स के साथ मेरा ऐसा भी बांचो। सामना हुआ है, जो हम्म। ऑडिशंस की लाइन में ऐसे कहते थे यार इंट्रोडक्शन में क्या बोलना होता है, मतलब उन्हें ये नहीं पता कि एक बेसिक इंट्रोडक्शन में क्या बोलना होता है। तो मुझे बड़ा वो लगता है, मुझे लगता था यार ये क्यों आए हुए हैं यार, ये कम से कम कुछ थिएटर करके आ जाएं, थोड़ा एक्टिंग की समझ लेके आ जाएं घर हाँ, बैठे। मतलब राइट। जब आप एक वो अपने पूरे ड्रीम के साथ आते हैं और दूसरे लोग ऐसे हाँ हवा तो में आते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार मतलब वी आर ऑन द सेम अननेसेसरी, लाइन हाँ एंड उसके भी चांसेस उतने हैं जितने मेरे हैं। दैट इज द थिंग। वही है ना। और कैमरा के सामने आप झूठ नहीं बोल सकते, वहां आपका हम्म। एक एक डिटेलिंग पकड़ी जाएगी जब आप फ्रेम में आते हैं, जब शॉट लगता है आपका, राइट। राइट। वहां सारा एक एक क्लियर एक होता है। चीज़ हमारी ऑडियंस के लिए अगर आप कर सकते हो तो कि बता दो कि इंट्रो में क्या बोलते हैं, इफ somebody goes to a introduction of a... Hi, so I'm giving my introduction. So, hi, my name is Vaibhav Verma. I'm 27 years old and my height is 5'9". And I can speak Hindi, English, and Punjabi, and little bit of Urdu accent also. And I'm a postgraduate from theatre. I'm a postgraduate in theatre from Punjab University, Chandigarh.
I've served as acting coach. I've worked with various institutions, various schools as an actor, as actor performer, and also I've acted in few of the short films which are on Hotstar and so forth. And yeah, my hobbies are cooking, dancing, cleaning house, jogging, playing cricket, and yeah, that's it. इस तरीके से मैं एक Just बार ट्राई करता हूँ, जज करना, ठीक है, अगर अगर मैं ठीक से कर रहा हूँ, ठीक है. हेलो, माय नेम इज शिवम वाधवा, मतलब कि आई एम 24 ईयर्स ओल्ड, मतलब कि अगर मैं ऐसे जाता हूँ हो जाएगा हर चीज, मतलब मतलब कि बड़ा एक कि काम करो आप बाद में आना, मतलब कि मतलब कि अच्छा, कई बार आपको अपनी एज ऊपर नीचे करके बोलनी पड़ती है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बट वो अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते जस्ट इन डॉक्यूमेंट केस चेक नहीं आपका रोल करेंगे वो. पक्का होता है तो नहीं नहीं, नहीं मानते, नहीं होता. देखो ना, वो तो कैरेक्टर है ना। अभी हम्म. अगर शायद मैं शेव हो जाऊंगा तो मैं 2 साल कम लगूंगा, अभी मैं ज्यादा राइट. लगूंगा। तो वो कई बार आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एज कभी 25 बतानी पड़ती है, कभी 32 भी बतानी पड़ती है। ओह. हाँ, मतलब हाउ डज इट फील टू सी योरसेल्फ ऑन द स्क्रीन जब आप एक्टिंग करते हो, कि आपको अपनी चीजें अच्छी लगती है? लाइक दो टाइप के लोग होते हैं ना, एक तो जो अपने बिल्कुल भी कुछ भी मूवीज या जो भी वो करते हैं वो नहीं देखते, और एक होते हैं जो खुद को देखना बहुत पसंद करते हैं. विच वन आर यू एज एन एक्टर? I'm not so much self obsessed with myself, but हाँ, मैं हमेशा जब भी अपने आप को देखता हूँ तो मैं यही देखता हूँ कि मुझे कहाँ पे इम्प्रूव करना है, और कहाँ यहाँ पे ये किया जा सकता था, यहाँ राइट. ऐसे किया जा सकता था। तो मैं हमेशा अपने ही पॉइंट्स निकालता हूँ कि यस, नेक्स्ट टाइम। बट ऑब्वियसली एवरी स्टोरी, एवरी स्क्रिप्ट हैज डिफरेंट थिंग, फिर डायरेक्टर का अपना मीडियम होता है। तो हाँ, एज एन एक्टर तो हम 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में ही होते हैं कि क्या कैसे मतलब कर सकते जैसे मैं अपनी इंस्टाग्राम पे अगर एक वीडियो डालती हूँ तो मैं कम से कम 25 बार देखती हूँ. टॉक अबाउट सेल्फ ऑब्सेशन, आज मैं ये रिवील कर रही हूँ. तो मतलब आर यू लाइक दैट? लाइक आई एम जस्ट सेइंग द ट्रूथ. आई डोंट थिंक सो. हैं। इतना कोई भी इतना देखता है इतना इतना. एनालाइज नहीं करता मैं, मतलब इतनी बार नहीं। हाँ. ठीक है। ठीक है, मेरे को नहीं बताना चाहिए था. दो लोग ऐसे गंदी तरह जज कर रहे हैं ना मुझे इस टाइम पे, और शायद आप लोग भी. सबका अपना अंदाजा, सबका अपना वो है। भाई, तो भैया व्हाट्स योर प्लान फॉर फ्यूचर? लेट्स गो विद दैट. कि फ्यूचर में भी क्या है, कि अभी आपको एक्टिंग ही करनी है, या डू यू वांट टू गो इनटू लाइक मोर More प्रोडक्शन, या production फिर direction, व्हाट yeah. एंड व्हाट काइंड ऑफ रोल्स डू यू वांट टू प्ले? बेसिकली अभी इस वक्त मैं जिस फेज में हूँ, आई एम ओपन डोर। ओपन डोर Okay. पॉलिसी जो चाइना से आई थी, ओपन डोर पॉलिसी जब इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन किया था, तो अभी मैं इतना ओपन डोर हूँ बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक टाइम पीरियड। क्योंकि अभी ओपन डोर का मतलब ये नहीं कि हाँ मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ, बट हाँ, अच्छी स्क्रिप्ट्स हों जो मुझे कन्विंस करे या मुझे अपील करें कि जिन पे मैं अप्लाई करूँ। तो एज एन एक्टर तो मतलब मैं शायद कभी ऐसा सोचता नहीं कि मुझे लीड करना है, मतलब ऑब्वियसली मौका मिले, क्योंकि अभी मैं अगर ये सोच के बैठ जाऊँ ना कि मुझे तो रियल लीड ही करना है, फिर शायद राइट. मुझे काम नहीं मिलेगा। तो वो राइट. कहेंगे आप तो लीड करना है और अभी आप नहीं हैं। हम तो लीड तभी कर सकते हैं जब सलमान खान और आमिर खान फादर के रोल करने में आएंगे। आएंगे नहीं तो। वो इतनी जल्दी आएंगे नहीं यार. तो I always see myself growing time to time by time, and मैं यही देखता हूँ कि मुझे अच्छी परफॉर्मेंस करने का मौका मिले स्क्रिप्ट के हिसाब से। और यस, इंशाल्लाह भैया, बिल्कुल अल्लाह ताला आपकी मदद करे. हाँ. मतलब कि और अगेन नो ऑफेंस, अगर हमें ऐसे बोल भी रहे हैं, किसी को अगर बुरा लग रहा हो तो ऐसा कुछ हम हाँ, जानबूझ के नहीं नहीं नहीं, भाई, जस्ट वी फॉर आर जस्ट फन, मेकिंग. नॉट टू हाँ हर्ट हाँ एनीवन्स फीलिंग. हाँ कि हाँ अल्लाह, भाई. ईश्वर अल्लाह सब एक ही समान है हमारे लिए. भाई डोंट हाँ, थिंक एनीथिंग. कोई कोई आ बोलो जाएगा, ये दो चश्मिश वाले पॉडकास्ट हनुमान सूड. जी हाँ. की जय। हाँ जी. बंसी वाले बोलो, बंसी वाले हनुमान जी की जय। हाँ, बंसी वाले बंसी वाले हनुमान जी हनुमान की जी की जय. जय. अब पूछो बंसी वाले हनुमान जी कौन से होते हैं? Anyways, with that, thank you so much everybody for listening to the show. Thank you Vaibhav भैया for coming to the show. वैभ भाई, अपना Instagram if you want to लिंक plug in, प्लग कर दो. लिंक हाँ, करना है तो बता दो क्या है लोग आपका. आपको फॉलो करेंगे, ढूंढेंगे. मेरा इंस्टाग्राम मैंने अभी कुछ थोड़ा वियर्ड सा बनाया, वैभव वर्मा, क्योंकि लोग ना मुझे ऐसे बुलाते हैं, वैभव वैभव. Vaibhav. And फिर how मैंने do you बना spell दिया it? वैभव। अच्छा. WHY भाव, BHAW, वैभव वर्मा। So नाइस. I'll just say it for people. WHY underscore BHAW underscore Verma VERMA. Checking it out. That's I just checked it out right now. Yeah, thank you so much. तो guys तो go आप लोग follow. जाओ, फॉलो करो वेब भैया को. आपको बहुत सारे अमेजिंग चीजों के बारे में पता चलेगा उनके प्रोफाइल से भी. एंड आई होप आप लोगों को आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा, एंड आई होप भैया आपको भी हमारे साथ आके मजा आया होगा. तो बहुत अच्छा लगा यार, आप
इतना अच्छा काम करते हो, मेरे सबसे फेवरेट क्यूट कपल्स हो आप दोनों। Oh, thank you so much. Thank Yeah. And उसी के साथ we'll see you again next week, everybody. Bye. Bye.